जय श्री सद्गुरुदेव, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ब्रह्म प्रिया नम्रता कमंडली ज्ञान उज्जैन जागृति सेवा संस्थान से एक बार फिर उपस्थित हैं आप सभी साधक शिष्यों के बीच। हम लोग 3 दिनों से ब्रह्मवाणी पुस्तक पे परिचर्चा कर रहे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी परमेश्वरानंद जी के साथ। एक बार फिर उसी क्रम में आज हम आपके बीच उपस्थित हैं। चौथे अध्याय पे हम आज आपके बीच इस ज्ञान की परिचर्चा करेंगे। सत्संग होना चाहिए, सत्य का संग, अर्थात ईश्वर के करीब जाने के लिए हर मनुष्य को कुछ न कुछ ऐसे उपाय तौर तरीके अपनाने चाहिए। उसी के क्रम में हम ज्ञान चर्चा के लिए आपके बीच आते हैं। ये समय ऐसे ही बीत जाता है, जितना हम सदुपयोग कर पाते हैं वही हमारे जीवन के कार्य आता है, वही हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी होता है। तो इसलिए हम आपको हमेशा बताने की कोशिश करते हैं क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या छूट जाने वाला है और क्या आपके साथ हमेशा रहने वाला है। आप भी जानते हो, फिर भी मनुष्य का एक स्वभाव है, सब कुछ जानते हुए भी वो सब कुछ भूला रहता है। जीवन बहुत ही मूल्यवान है, इसे समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझेंगे तो धीरे धीरे वक्त तो बीत रहा है, बीत ही जाएगा। जीवन की परिभाषा जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में जो है, उस समय काल में बहुत सी स्थितियां हम जीते हैं, समझते हैं, लेकिन जीवन का बहुत सारा ऐसा पहलू होता है जिसे मनुष्य को अवश्य जीना चाहिए। उसे मनुष्य हमेशा छोड़ ही देता है। शरीर को समझता है, मन को भी समझता है, प्राण को समझने की कोशिश नहीं करता है, पर फिर भी प्राण थोड़ा थोड़ा कभी न कभी प्राणगत स्थितियों में मनुष्य जाता है, थोड़ा सा समझ में तो आ जाता है। पर आत्मा से होते हुए उस परम पिता को, उस परमेश्वर को जीने की स्थिति बहुत कम लोगों के जीवन में बन पाती है। जैसा कि ब्रह्मवाणी में उन्होंने, उस ब्रह्म ने ये बात कही भी है, साधु संत ऋषि मुनि महात्मा सब जिसे पाना चाहते हैं पर जन्मों जन्मों के बाद भी पा नहीं पाते। क्यों नहीं पा पाते हैं उस ईश्वर को? सिर्फ इसलिए क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो तन मन तक ही सीमित रह जाता है। वो तन के लिए संसाधन जुटाता है, वो मन की आवश्यकता के अनुसार जीता है, पर प्राणगत स्थितियां, आत्मगत स्थितियां, परमात्मगत स्थितियों की जो आवश्यकता आपको होनी चाहिए, वो आवश्यकता आपके अंदर से शायद नहीं उठ पाती है। इसलिए आपके जीवन में उस परम पिता परमेश्वर का होना नहीं हो पाता है। हमारा जो चाहना है आपके लिए, हमारी जो इच्छा है आपके लिए, हमारी जो कोशिश है आपके लिए, वो ये है कि आप उस स्थिति को भी जाने। संसार से सार तक की यात्रा होनी चाहिए, नर से नारायण बनने की एक कोशिश होनी चाहिए मनुष्य की। मनुष्य है इसलिए हम चेतना की बात करते हैं, मनुष्य है इसलिए हम परिवर्तन की बात करते हैं, मनुष्य है इसलिए हमारे में संभावनाएं भी है। अन्य योनियों में रहने वाले जीव, पशु पक्षी, उनके लिए ये संभावना नहीं है कि वो नर से, वो पशु से नारायण बन जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है उनके साथ। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारे साथ ये स्थितियां निर्मित हो सकती हैं कि हम नर होते हुए उस नारायण तक की यात्रा करके स्वयं में उस ब्रह्म को जागृत करके उस ब्रह्म आनंद स्वरूप को हम जी सकते हैं, प्रेम से हम भर सकते हैं और ऐसी स्थिति संसार को भी दे सकते हैं। हमारे बीच में गुरु जी उपस्थित हैं, मैं गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और ब्रह्मवाणी के परिचर्चा के लिए आपका स्वागत करती हूँ। ब्रह्मवाणी दर्शन जो आपके ही कृपा से मैंने इस पुस्तक की रचना की है। गुरु के बारे में आज हम चौथे अध्याय में चलेंगे और चौथे अध्याय की शुरुआत बड़ी सुंदर है, गुरु से ही शुरुआत है इसकी। तो मैं चाहूंगी कि
अब गुरु जी के साथ हम इस ब्रह्मवाड़ी दर्शन पे परिचर्चा करें। जय श्री गुरुदेव, जय श्री नारायण, हर हर महादेव। असीम अनंत शुभकामनाओं के साथ जीव जगत का कल्याण हो, ऐसी हृदय की भावना सदगुरु जन वृंद की होती है। और जिसके लिए समय विशेष में वह परमात्मा सदगुरु स्वरूप में इस धरा पर चैतन्य होता रहा है, जिससे जीवों का मार्गदर्शन होता रहे और सत्य पथ का राही यह जीव उस शिवानंद को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य कर सके। आज दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाड़ी के विशिष्ट परिचर्चा में हम ब्रह्मवाड़ी के चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। प्रवेश के पूर्व में वह ब्रह्म अपने आप में उनका एक संदेश रहता है, जिसे मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जिसमें उनकी पुकार होती है। एक ब्रह्म की क्या पुकार है, उस परमात्मा की जीवों के लिए पुकार क्या है, किस तरह से है, दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाड़ी को पढ़कर यह जीव समझ सकता है। और शायद यह जीव अगर ब्रह्मवाड़ी को माध्यम बनाए तो निश्चित रूप से उस परमात्मा की पुकार को समझ पाए, और शायद जन्म लेने के बाद जो उसे भूल जाता है, विस्मृति कर जाता है, उस परमात्मा को जिससे वह जन्मा होता है, शायद उसकी याद आए। तो फिर परमात्मा की याद मतलब जीवन में आनंद से भर देना होता है, क्योंकि हमारे जीवन में जो दुख है, जो विषाद है, वह इसलिए है क्योंकि हम उसी को भूल गए जिससे हमारा जन्म हुआ, जिससे हमारी श्वासें हैं, जिससे हमारा प्राण है, जिससे हमारी आत्मा है। हमारा जीवों के समक्ष साधु संत महात्मा सदगुरु जीवों के समक्ष चैतन्य अवस्था में सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो उसकी याद करे, जिससे उसके जीवन का दुख मिट जाए। ब्रह्म संदेश हम आएंगे, हम आना चाहेंगे कि कैसे उस पुकार की है, घोष की है कि आओ आओ तुम मेरी ओर आओ। और ब्रह्मवाड़ी के चौथे अध्याय में उन्होंने एक संदेश दिया है, नाविक, पथ और पथिक, जीव और जीवन, इन सभी से मैं पार और परे। नाव और नाविक, पथ और पथिक, जीव और जीवन, इन सभी में से मैं पार और परे हूं। नाव बनना चाहते हो या नाव बनना चाहते हो या नाविक बनना चाहते हो, पथ बनना चाहते हो या पथिक, जीव बनकर रह जाना चाहते हो या जीवन देने वाला बन जाना चाहते हो, जागना चाहते हो या स्वतः को जागृत कर संसार को जगाने वाला बन जाना चाहते हो। हे प्रिय जीवात्माओं, यदि चाहते हो तो चल पड़ो मेरी ओर। मैं अंतर्यामी ब्रह्मवाड़ी के रूप में आपके साथ और समक्ष, आओ मुझसे मिलकर मुझ में समा जाओ। आओ आओ आओ। बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही है, नाव और नाविक की बात कही है, पथ और पथिक, जीव और जीवन, इन सभी से मैं पार और परे हूं। मतलब नाव भी वही है, नाविक भी वही है, पथ और पथिक भी वही है। लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी वो ब्रह्म ये कहता है कि मैं इन सभी से पार और परे हूं। नाव बनना चाहते हो या नाविक, ये आपके लिए देखें तो एक निमंत्रण है। विचार करिएगा कि आप क्या बनना चाहते हो, नाव बनना चाहते हो या नाविक। नाव मतलब जिससे बैठ के लोग पार होते हैं, और नाविक जो होता है वो पार कराने वाला बन जाता है। सदगुरु पार कराने वाला होता है। सत्प्रवृत्तियों के कारण आदमी सत्प्रवृत्तियों को जब धारण करते चला जाता है
तो बहुत सारे लोगों को पार कराने वाला बन जाता है। वैसे ही उन्होंने इसमें कहा है, और इच्छा के अनुरूप आप जैसा चाहते हो वैसा बनते चले जाते हो। एक सामान्य आदमी बन करके जीवन को समाप्त करना चाहते हो, विशेष बनना चाहते हो, सदगुरु सद्विद्ता बनना चाहते हो, भगवत्ता को धारण करके वही और वही हो जाना चाहते हो। जैसा आप चाहते हो वैसा आप बन जाते हो। बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही है। जागना चाहते हो या स्वतः को जागृत कर संसार को जगाने वाला बनना चाहते हो। आप जैसा चाहते हो वैसा ही बन जाते हो। स्वयं में जागने की इच्छा तो है, स्वयं में जागने की इच्छा तो हो, जगाने की भी इच्छा हो। अगर इच्छा नहीं होगी तो न जागोगे और न जगाने वाला बनोगे। यहाँ तो सबसे बड़ी भ्रम की बात यह है कि मनुष्य स्वयं में सो रहा है। जब वो स्वयं में सो रहा है तो किसी और को कैसे जगा सकता है? और ये सोने वाले सिर्फ सामान्य लोग ही नहीं है, साधु संत महात्मा भी ऐसे। आज के समय की मैं बात करें, वैसे साधु संतों और महात्मा की जो परिभाषा है वो तो ऐसी परिभाषा है कि वो हमेशा जागृत रहते थे। लेकिन आज के युग की यदि बात करें तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां भी निर्मित है। बहुत जगह ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा कि जो स्वयं में जागरण नहीं है, स्वयं में भक्ति नहीं है, स्वयं में भावना नहीं है, लेकिन फिर भी वो जगाने वाले बन चुके हैं। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं में सो रहा है और वो जगाने के लिए जब निकल पड़ता है तो वो अपना कार्य कभी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी स्वयं की स्थिति भी वैसी नहीं है। तो वैसा ही कुछ उन्होंने इस समय पुकार इसी तरह से उन्होंने पुकार की है कि हे प्रिय जीवात्माओं, यदि चाहते हो जीवन का आनंद तो चल पड़ो मेरी ओर। मैं अंतर्यामी ब्रह्मवाणी के रूप में आपके साथ और समक्ष हूँ। यानी यह दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी आपको साधन बन सकती है मुझ साध्य तक पहुंचने में। वह ब्रह्म कह रहा है कि यह दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी आपको जीवन के परम आनंद को प्राप्त कराने में साधन बन सकती है। आओ मुझसे मिलकर मुझ में समा जाओ। आओ आओ आओ, यह ब्रह्म की पुकार है। एक परमात्मा कैसे अपने हर एक पुत्र को, एक पिता कैसे अपने हर एक पुत्र को ऊंचाई पर देखना चाहता है, जीवन के समस्त दुखों से मुक्त कर जीवन का आनंद दे देना चाहता है। यह विशिष्ट प्रक्रिया सिर्फ परमात्मा में है, जो प्रत्येक जीवों को अपने अंतः से पुकारता है और जीवन में परिपूर्णता देना चाहता है। दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी में चौथे अध्याय में आपने पूजा पाठ के संबंध में, क्योंकि आज पूजा पाठ पर भी बड़ा अविश्वास हो गया है और एक सामान्य व्यक्ति यह समझता है कि पूजा पाठ से क्या मिल जाएगा, पूजा पाठ से जीवन में पूर्णता कैसे मिल सकती है। तो आपने पूजा पाठ के संबंध में भी जीव जगत की कल्याण की भावना लिए प्रश्न किया है कि इसमें कितनी सत्यता है। तो उन्होंने कहा है, भाव से जो भी किया जाता है सब मुझे प्राप्त होता है, लेकिन सत्य तो यह है पूजा पाठ साधना गायन वादन नृत्य यह सब मुझ तक पहुंचने का साधन है, साधक के उपयोग की सामग्रियां है। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, पूजा पाठ में कितनी सत्यता है ये प्रश्न है लोगों के हमेशा, क्योंकि आज का जो खास करके कहें कि आज के युग के अनुसार पहले तो पूजा पाठ ध्यान साधना ये हमारा जीवन हुआ करता था, जो भारत की यदि बात करें तो। लेकिन बदलते हुए क्रम में लोगों का भाव जो हो चुका है उनके अनुसार पूजा करने से क्या होता है, सत्संग में जाने से क्या होता है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि ये सारे जो प्रश्न है ऐसा समझ लीजिए कि प्रश्न भी बस माध्यम मुझे उन्होंने भले ही बना दिया है, लेकिन प्रश्न भी उसी के हैं, उत्तर भी उसी के हैं। जैसे जो आपके प्रश्न होते हैं, जहां जहां आप उलझे हुए होते हैं उसी अनुसार प्रश्न है। कहते हैं कि भाव से जो कुछ भी अर्पित किया जाता है मुझे प्राप्त होता है। ये बिल्कुल सही बात है। जिसने जिसने जब जब समय विशेष में उस प्रभु के चरणों में जो कुछ भी प्रत्येक व्यक्ति साधक और शिष्य को नित्य दैनिक दिनचर्या अवश्य करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति विशेष को कुछ समय, अगर वो मनुष्य रूप लेकर आया है तो ईश्वर की आराधना के लिए कुछ समय जरूर बैठना चाहिए। पूजा पाठ में यथार्थ सत्यता है और सबको स्वीकार करके अपने जीवन के आनंद के लिए सबको अपने इष्ट की उपासना अवश्य करनी चाहिए। साधना के माध्यम से भी, गायन के माध्यम से भी
वादन और नित्य वादन के माध्यम से भी जो भी आप करते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, अगर आप किसी प्रकार का वादन करते हैं और संगीत के माध्यम से भी हम साधना में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम गाते हैं तो हम उसके लिए गाकर भी सिंह के गुरु हरिदास जी अपने आप में अपने उस परमात्मा के लिए ही अपने गायन करते थे, और कैसे उन्होंने सिर्फ परमात्मा के लिए गाया और अपने जीवन को परिपूर्णता दी। ब्रह्मप्रिया, करना ही चाहिए, पूजा पाठ बिल्कुल करना चाहिए। पूजा पाठ करने से आदमी की चेतना अच्छी होती है। पूजा पाठ करने से हम सद्भाव में आते हैं, शांति में आते हैं, आनंद में आते हैं। मन कभी भी जब अशांत रहता है और लोग पूजा पाठ करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, क्योंकि मेरा ये अनुभव है, तो उससे बहुत लाभ आपको मिलता है। और अगर आप बीमारी में भी देखें या किसी भी नाना प्रकार की स्थितियों में जब उलझे रहते हैं, तो पूजा पाठ से, ध्यान से, साधना से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इसी ब्रह्मवाणी में मेरे आप देखेंगे तो जो मेरी जीवनी लिखी हुई है उसमें ये बात लिखी हुई है कि मैं बहुत बीमार हुआ करती थी और गायत्री मंत्र के जप से मैं बहुत बिल्कुल स्वस्थ हो गई, जो कि मेडिकल साइंस में जिसका इलाज नहीं था, उसी से मैं आज बताना चाहती हूँ आप लोगों को। मैं हमेशा बताती हूँ, लेकिन फिर एक बार जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगी कि मंत्र साधना पूजा पाठ की जो शक्ति है वो अपने आप में अद्भुत है, चमत्कृत है। कुछ भी बदलने की शक्ति और क्षमता है, लेकिन बस इतना ही है कि वो होना चाहिए। जो पूजा का क्रम आप रखते हो उसमें भक्ति हो, उसमें भावना हो, उसमें समर्पण हो। सिर्फ अगरबत्ती दिखाना पूजा नहीं है, सिर्फ फूल चढ़ाना पूजा नहीं है। पूजा का अर्थ तो प्रेम से है, और ऐसी पूजा और समर्पण भावना यदि आप देने लगते हो तो निश्चित ही आपको जीवन में बहुत बड़ा उसका सुख मिलता है। और प्रभु जी ने भी यही कहा है कि भाव से जो कुछ भी मुझे अर्पित किया जाता है वो सब कुछ मुझे प्राप्त होता है। आपने कहा है कि मुझे जो प्रिय है वह सिर्फ आप हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे ब्रह्म, मुझे तो सिर्फ आप ही प्रिय हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। यह पूर्ण सत्य है और यही सच्चा साधन है मुझ तक आने का। अर्थात अगर एकमात्र परमात्मा उस ब्रह्म को ही अपना सब कुछ मान लिया जाए तो हमें लगता है कि बिना किसी साधन के भी वह साध्य सहज उपलब्ध हो जाता है। तो प्रेम हो जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मीरा को प्रेम ही तो हुआ था, और जब प्रेम होता है तो सिर्फ वही याद रहता है, और जब सिर्फ वही याद रहेगा तो आपका तो अपना हो ही जाएगा। तो ये जी दिव्य सदगंध ब्रह्मवाणी के दूसरे पन्ने पर चलते हैं, जो 56 पेज पे, जिसमें आपने पूछा है भक्त की इच्छा आप कैसे पूरा करते हैं, इस रहस्य को बताइए। तो उन्होंने कहा है, मैं अपने भक्तों के लिए हर क्षण हर पल तैयार रहता हूँ। जब आवश्यकता उनकी होती है और जब वो मुझे पुकारते हैं मैं चला आता हूँ उनके कार्य सिद्ध करने के लिए। लेकिन वह पुकार प्राणों से होनी चाहिए, जैसा मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ। जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि साधना हम करते हैं, पूजा हम करते हैं, पाठ भी हम बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन होगा, होता भी है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन जब प्राणों से पुकार उठेगी तब होगा। तो ब्रह्म बहुत ही सहज है, लेकिन उसे प्रेम की आवश्यकता है। यदि आप उसे प्रेम नहीं दे पाओगे, यदि आप उसे समर्पण नहीं दे पाओगे, मैंने शुरू में ही कहा कि अगर सिर्फ फॉर्मेट एक सिस्टम बना लोगे पूजा का, साधना का, तो ये समझ लो कि ये पूजा, साधना, पाठ जो कुछ भी होता है आपके हृदय में प्रेम पैदा हो, इसीलिए ये सब कुछ करना। और इसीलिए इसे साधन कहा गया है कि इसे साधन, जब इसे साधन बनाओगे तो हृदय में प्रेम और भक्ति का जन्म होगा। जब प्रेम और भक्ति का जन्म होगा तो नारायण का वास होगा, और जब नारायण का वास होगा तो जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा। इसलिए भक्ति बड़ी आवश्यक है। प्रेम में जाइए, भक्ति करिए, और इसके लिए साधन क्या है? सदगुरु साधन है। सुनिए, समझिए, साधना में उतरिए, और विश्वास बहुत जरूरी है। आज के समय विशेष में लोग विश्वास नहीं करते हैं किसी चीज पे भी। भगवान पे भी विश्वास नहीं होता है, सदगुरु पे भी विश्वास नहीं होता। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। आपने भी प्रश्न किया है प्रभु से कि भाव कहते हो, भाव क्या है? तो उन्होंने कहा, मुझ में समर्पण ही मेरे भक्त का भाव है। यानी सर्वस्व समर्पण उस ब्रह्म के प्रति, उस परमात्मा के प्रति अगर जीव कर दे तो भाव और भक्ति पूरी हो जाती है। ब्रह्मप्रिया,
जी, भक्त का भाव ही तो भक्ति है। भाव, जब अच्छे भाव होते हैं तो हम उसकी भक्ति करने लगते हैं, और जब उसकी हम भक्ति में होते हैं तो ही तो हम उसके भक्त कहलाते हैं। अगर हमारे मन में भक्ति नहीं हो तो जीवन की पूर्णता कहीं भी नहीं है। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि जीवन जहाँ से पूर्ण होने वाला है तो सिर्फ समर्पण से ही पूर्ण होने वाला है। अगर आप समर्पण करना शुरू कर दें तो जीवन के सारे, क्योंकि अभाव ऐसा खत्म होता है कि कोई अभाव रहे भी तो अभाव प्रतीत नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, संपूर्णता है, और जीवन का सत्य समझ में आने लगता है। ये महसूस होगा आपको कि नहीं भी है तो क्या, आपका जो जीवन है वो खिला हुआ, वो प्रेम से पूर्ण, वो भक्ति से पूर्ण, आनंद से पूर्ण, सिर्फ प्रभु के चरणों में जाने के बाद है। बाकी संसार के जितने संसाधन है इकट्ठा करके थोड़े समय के लिए सुख प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन पूर्णता की अनुभूति उससे कभी भी नहीं होगी। इसीलिए भगवान जो है तो हमेशा भक्ति की बात करता है। भगवान जो है हमेशा समर्पण, क्योंकि जीव को वो सदा के लिए सुखी करना चाहते हैं, वो क्षण मात्र के लिए नहीं, आपको सदा के लिए सुखी करना चाहते हैं, इसलिए वो भक्ति का मार्ग से जाते हैं। अभी कल की जीवन के संबंध में यथार्थ कहा आपने। जीवन के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति उलझा हुआ होता है और वो समझता है और बार बार प्रश्न करता है कि ये जीवन क्या है। आपने अगला प्रश्न उस ब्रह्म से किया है कि प्रश्न ही पूछ दिया है कि जीवन क्या है, तो उन्होंने कहा है कि मुझ अविनाशी में रमण करते हुए, संसार में कर्म करते हुए उसमें लिप्त न होना ही जीवन है। मुझे भूलकर जीवन जीना जीवन का दुख है। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। जी, यही बात अभी हम वही बात कह रहे थे कि वो क्यों अपनी भक्ति में आपको लेना चाहता है, क्योंकि वो आपको परम सुखी करना चाहता है। और आगे भी उन्होंने यही बात कहा है कि मुझ अविनाशी में रमण करते हुए संसार में कर्मरत। लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि समय कहाँ है, संसार के जो कर्म है, संसार के जो संबंध है, संसार के प्रति जो मुझे कर्तव्य निभाने हैं, उसको करने में मनुष्य हमेशा ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जीवन, उन्होंने देखिए जरा जीवन ही बता दिया, मुझ में रमण करना, मुझे अविनाशी में रमण करना ही जीवन है। क्या जीवन की ये परिभाषा हम समझते हैं? कोई भी मनुष्य इस प्रकार से जीवन की परिभाषा नहीं समझता है। वो जीवन की परिभाषा तो ये समझता है कि हम पैदा हुए, हम बड़े हुए, हमारा शादी ब्याह होना चाहिए, हमारा परिवार बसना चाहिए, और उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, और अंततः मृत्यु आएगी और हमें मर जाना चाहिए। यही मैं आज तक जहां लोगों को समझ पाती हूँ, जीवन की सिर्फ ये परिभाषा लोग समझते हैं। पर उस परमात्मा ने जीवन की परिभाषा बता दिया, मुझ में रमण करना। पर संसार को उसने छोड़ा नहीं। उन्होंने ये कहा संसार में कर्म करते हुए, क्योंकि संसार भी उसने बनाया है। तो संसार को जीते हुए उस परमपिता परमेश्वर को अंतःकरण में जीना, यही जीवन है। और ये जीवन की सच्ची परिभाषा है। अगर आप इस दृष्टिकोण से जीवन को समझते हैं तो आपका जीवन पूर्ण है। मुझे जो समझ में आता है, कुछ जीवात्माएं अपने मय में, अपने मद में, अपने अहंकार में कुछ संसाधनों को इकट्ठा करके मैं और मद से पूर्ण होकर यह कहते हैं कि मैं तो सिर्फ कर्म में विश्वास करता हूं, बाकी सब ढोंग है, पाखंड है। और वो कर्म में विश्वास करके कुछ संसाधनों के बीच अपने मैं को इस संसार सागर में प्रदर्शित करते हैं। जबकि उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए जीव भूले नहीं, संसार में कर्म करते हुए उसमें लिप्त ना हो, तब वो जीवन का आनंद ले पाएगा। मुझे भूल कर जीवन जिएगा तो वो दुखी होगा, चाहे वो हजारों या अनन्य संसाधनों के बीच में हो, फिर भी वो दुखी होगा। तो इसलिए जीव का इसी में ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे लोग विक्षिप्त हो जाते हैं, ऐसे लोग पागल हो जाते हैं। क्योंकि सिर्फ कर्म करने से, सिर्फ संसाधन इकट्ठा करने से जीव को कभी भी संतोष नहीं मिलता है। कभी भी तो संतोष जब नहीं होगा तो सुख नहीं होगा, पागल की स्थिति होगी, और दौड़ते रहो फिर संसार में। अनंत इच्छाएं हैं, कभी पूरी नहीं होगी, और आपका दुख भी कभी खत्म नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। और जो कहते हैं कि पूजा पाठ करना और सत्संग करना, गुरुजनों को मानना, ईश्वर को भजना, ये सब यदि पाखंड है तो फिर हम उसी में सुखी हैं, क्योंकि हम समझते हैं इस करने से मुझे क्या प्राप्त होता है। और हमारे जैसे जो लोग भी करते हैं उनको भी पता होता है कि उन्हें क्या मिलता है। मैं तो बस इतना ही कहना है कि सिर्फ कर्मयोग को मानने वाले लोग जो होते हैं वो विक्षिप्त हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं, वो कभी संतुष्ट नहीं होते, कभी पूर्ण नहीं हो पाते। पर एक भक्त अपने आप में पूर्ण हो जाता है, उसके पास कुछ हो या ना हो।
फिर भी वो पूर्णता का हमेशा एहसास करता है, क्योंकि पूर्ण जो ब्रह्म है साधु संत महात्मा ऋषि मुनि यथार्थ दर्शन के संबंध में साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सभी उसका दर्शन करना चाहते भी हैं या नहीं, यह भी एक संदेह बना हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज परमात्मा की आवश्यकता बहुत बिरले लोगों को है, और बिरले ही होते होंगे जो उनकी अभिप्सा और प्यास में होते होंगे। परमात्मा से सभी जीव चाहते हैं, पर परमात्मा को कोई जीव नहीं चाहता। पर आपने दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में भव्य स्वरूप के दर्शन के संबंध में मांग करी है कि मैं तेरे भव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहती हूँ। कितनी बड़ी बात है कि कोई जीव आत्मा इस संसार सागर में उस परमात्मा का भव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो अपने भव्य स्वरूप का दर्शन दिए थे, तो उन्होंने कहा भव्य स्वरूप का दर्शन वक्त आएगा तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। सत्य प्रतीक, सत्य का प्रतीक मैं ब्रह्म हूं, असत्य भी मुझ में ही समाहित मेरा अंश है, अंग है। ब्रह्मप्रिया जी, भव्य स्वरूप दर्शन के बाद चूंकि मैं उनको अपने में एहसास करती थी, उनको देखती थी, तो इसलिए उनका दर्शन करने की इच्छा। दर्शन तो वैसे जब हम स्वयं में उन्हें जीने लगते हैं तो हर पल दर्शन होता ही रहता है, लेकिन प्रेम की एक ऐसी स्थिति होती है कि उसे जितना भी देख लो, उसे जितना भी पालो, उसे और जानने की, उसे देखने की और उसे पाने की भक्त की इच्छा बढ़ती चली जाती है। तो वैसे ही मैंने भी उनसे भव्य स्वरूप दर्शन की मांग की थी। उन्होंने कहा है मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। आपने कहा कि और विस्तार आप चाह रहे थे, समझी नहीं मैं। तो उन्होंने कहा सत्य श्वेत धवल संसार को प्रकाश देता है, असत्य उसे ओझल करना चाहता है। मैं प्राणी को यह ज्ञान कराना चाहता हूँ जो सत्य है वही प्रकाश अर्थात मैं हूँ। असत्य मेरा अंश जो मुझे प्रिय नहीं है। सत्यता का वो दुनिया जानती है। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हम लोगों को बताना चाहते हैं। आज की बात यदि करें तो सत्य की बात जब हम करते हैं तो लोगों को बहुत कड़वा लगता है। इतना कड़वा लगता है कि लोग, कोई भी व्यक्ति ग्रहण करना नहीं चाहता है, और वो कहते हैं कि श्वेत सत्य, सत्य की उन्होंने कितनी सुंदर परिभाषा उन्होंने दे दी है। सत्य श्वेत है, धवल है, संसार को प्रकाश देता है। क्यों सत्य को धारण करना चाहिए? हर मनुष्य को यह विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश देता है आपके जीवन को भी और इस संसार को भी। असत्य उसे ओझल करना चाहता है। मैं प्राणी को यह ज्ञान कराना चाहता हूँ जो सत्य है वही प्रकाश है, अर्थात जो सत्य है वही ईश्वर है। मैं हूं, उन्होंने कह दिया आगे, अर्थात मैं हूं। असत्य मेरा अंश है, मुझे प्रिय नहीं। असत्य मेरा अंश है, मुझे प्रिय नहीं। अभी से असत्य का त्याग करिए। आप असत्य को ही धारण करके जीवन में लेकर के चलते रहते हैं। और कुछ लोग तो ये कह भी देते हैं कि इस समय, इस कलयुग में सिर्फ सत्य को धारण करके जीवन को जीना बड़ा मुश्किल है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों की बात है कि लोग ऐसी बातें कह देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी धृष्ट लोग होते हैं कि जो असत्य को ही अपना जीवन बना लेते हैं। उनको यही प्रतीत होता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं असत्य पथ पे नहीं चलूंगा तो मेरा जीवन पूर्ण ही नहीं हो पाएगा। शायद उनके दृष्टिकोण में एकमात्र परमात्मा है, और सत्य एकमात्र परमात्मा, और वह बहुत ही दिव्य है, बहुत ही धवल है, बहुत ही प्रकाशवान है, और हम उसमें अपनी आंखें खोल सकते हैं अगर हम सदगुरु की कारुण्य कृपा, उसकी उपासना करें। तो गुरु गोविंद अपने आप में जीवन का प्रकाश, अंतस का प्रकाश हमें प्रकट होता है। और निश्चित रूप से यह संसार सागर में फंसा जीव को भ्रमित करती है। मैं ब्रह्मांड का स्वामी तुम्हें यह ज्ञात कराना चाहता हूँ कि मेरा सत्य स्वरूप मुझे अत्यधिक प्रिय है। जीव इस पर अमल करे, और जो नहीं करता है ये जीव अमल, उस पर उन्होंने कहा है कि जो जीव अमल नहीं करता है तो हम उसे दंडित करते हैं। तो उन्होंने कहा करना पड़ता है, क्योंकि यह जीव के लिए आवश्यक है। यानी दंड का विधान जीव के कल्याण के लिए भी आवश्यक होता है। जो जीव धृष्ट हो जाता है और वो असत्य पथ का राही हो जाता है और वो सत्य पथ को इनकार कर देता है, तो वह परमात्मा जीव को दंडित करता है। ब्रह्मप्रिया, सत्यता का ओज दुनिया जानती है,
लेकिन जो असत्य है वो संसार सागर में फंसकर जीव को भ्रमित करती है। मैं ब्रह्मांड का स्वामी तुम्हें यह ज्ञात कराना चाहता हूँ कि मेरा सत्य स्वरूप मुझे अधिक प्रिय है, जीव इसी पर अमल करे। इतनी सुंदर बात उन्होंने कही है। ये बात संसार के लिए कहा है उन्होंने, और अमल करने की बात भी कही है। आगे वो जो कहते हैं दंड की बात भी कह देते हैं। अब हमें सोचना है कि सत्य पथ पे चल के प्रभु का प्रेम पाना है या असत्य पथ पे चल के हमें संसार से दंडित होना है। दंड देने कौन आता है? संसार ही आपको दंड देता है। जैसे मार्ग पे आप चलते हो, जैसे कार्य आप करते हो, जैसा पथ आप चुनते हो, सत्य पथ चुनते हो तो इस संसार से आपको प्रेम मिलता है, आपको उस प्रभु का प्रसाद मिलता है। और असत्य पथ चुनते हो तो यही संसार आपको दंडित भी करता है। और आपको ये बात समझ में नहीं आती है। बहुत लोग ये कहते हैं कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। विचार करिएगा, कहीं कर्म के परिणाम तो नहीं। जैसा हम कहते हैं करते हैं वही हमारे जीवन में आता चला जाता है। जो नहीं करता है क्या उसे दंडित करते हो? मैंने प्रश्न किया है तो कहते हैं करना पड़ता है क्योंकि यह जीव के लिए आवश्यक है। अब आवश्यक क्यों है? मैंने कहा और क्या क्या आवश्यक है हम जीवधारियों के लिए? तो कहते हैं व्याकुल ना हो, सारे रहस्य धीरे धीरे करके बताऊंगा। जीवन का सत्य क्या है? मुझसे उत्पन्न होना, मेरे द्वारा संचालित संसार के रहस्य में कार्य करते हुए संसार सागर में गोता लगाना, यही जीवन का सत्य है। इस संसार सागर में जीव उस ईश्वर का, उस ब्रह्म का स्मरण करते हुए अपने सारे कर्तव्यों का परिपालन करे, उसकी उपासना करते हुए उसकी उसको स्मृति में रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे तो अवश्य ही कर्तव्य भी पूर्ण होंगे और धर्म भी पूर्ण होंगे। मानव जीवन का लक्ष्य वह परमात्मा जीवन का परम आनंद भी प्राप्त होगा। इसका प्रारंभ क्या है आपने पूछा। मैं अंत हूं और मैं ही संसार का प्रारंभ हूं। मैं ही अंत हूं, मैं ही मध्य हूं, मैं ही परे हूं, मैं ही जीवन हूं और मैं ही मृत्यु हूं। ये हमें जब दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी हम पढ़ते हैं तो महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण मुझे बहुत याद आते हैं और उन्होंने जितना भी संदेश अर्जुन को दिया है और जिस तरह से उन्होंने अर्जुन को घोष किया है उसी तरह से ये दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में परमात्मा ने, उस ब्रह्म ने आपको घोष किया है। कितनी अच्छी बात कही है। मैं अंत हूं और मैं ही संसार का प्रारंभ हूं। मैं ही अंत हूं, मैं ही मध्य हूं, मैं ही परे हूं, मैं ही जीवन हूं और मैं ही मृत्यु हूं। ब्रह्मप्रिया जी, सब कुछ उन्हीं में है और वो सब कुछ अपने में ही बताते हैं। उनकी सारी बातें जो होती हैं वो बिल्कुल सत्य है और जीव को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। ये सारी बातें उन्होंने सिर्फ इसीलिए कहा है कि हर जगह मैं ही हूं और मुझे ही देखो, अंत भी मैं हूं, प्रारंभ भी मैं हूं, इसलिए अंत से भी मत डरिए। और प्रारंभ तो आदमी को हर्ष देने वाला भी होता है। सब कुछ मैं ही हूं। जीव का, मैंने पूछा है आगे कि जीव का कर्तव्य क्या है? मुझ में जीते हुए संसार सागर को जीना, यह मैं जीव से चाहता हूं। जीव का कर्तव्य क्या है? मैंने उनसे प्रश्न किया है तो उन्होंने कहा है मुझ में जीते हुए संसार सागर को जीना, यह मैं जीव से चाहता हूं। जीव जब मुझे भूल जाता है तो वो दुख को प्राप्त होता है, ऐसा तो समझ। जीव के बारे में वो जो संदेश देना चाहते हैं, पूरी ब्रह्मवाणी जब आप पढ़ोगे या कोई भी ऐसे धार्मिक ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको यही बात समझ में आएगी कि सब कुछ जो है उस ईश्वर के चरणों में ही है। इसीलिए वो हमेशा आपको ये संदेश देते हैं कि आप हमें अपनी स्मृति में रखो। इसमें भी उन्होंने यही कहा कि मुझ में जीते हुए संसार सागर को जीना, आप ऐसा नहीं कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। और दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में अगर देखा जाए तो अगर सदगुरु जीवन की परिपूर्णता है तो गुरु के संबंध में बड़ी अच्छी व्याख्या की है। अमृतम वाराणसी से उन्होंने कहा है कि वो प्रार्थना कर रही है, मेरे प्रभु परमात्मा, मेरे
गुरु शिव शिवा दोनों ही स्वरूप को कोटि कोटि नमन। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। आपने लिखा है कि कैसी प्रक्रिया, क्या है गुरु का स्वरूप, क्या है गुरु, बताओ। गुरु के रूप में मैं खुद ब्रह्म लोगों के बीच आता हूँ पथ प्रदर्शक बनकर। जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है वह संसार सागर से पार हो जाता है। उसे तैरने ना आता हो तो भी उसे मैं पार कर देता हूँ, यही गुरु का रहस्य है। कितनी अच्छी बात कही है ब्रह्मप्रिया जी। जी बहुत ही सुंदर बात है, और ये सत्य भी है कि आपको तैरने ना आता हो तो भी हम लोग रोज की परिचर्चा में ये बात करते हैं कि गुरु कितना आवश्यक है आपके जीवन के लिए। जो हमारा अज्ञान होता है, जो हमारा अंधकार होता है, वो छाटना जरूरी होता है हमारे जीवन से। और सिर्फ गुरु ही एक ऐसा मार्गदर्शक होता है जो हमारी जिंदगी में जब आता है तो ज्ञान रूपी प्रकाश लेकर के आता है और हमारे जीवन के अज्ञान को छाट करके वो आपके जीवन को आनंद से भरता, आपके जीवन को पूर्ण करता। हमारे ऐसे बहुत सारे साधक शिष्य होते हैं, जब हमसे जुड़ते हैं तो उनकी स्थितियां बड़ी दीनहीन की होती है, मन की, विचारों की, पर जुड़ने के बाद मैं देखती हूँ कि धीरे धीरे बड़े समृद्ध होते चले जाते हैं, हर तरह से समृद्ध होते चले जाते हैं। गुरु का होना जीवन में कितना ज्यादा सुख देने वाला होता है, हमारे साधकों को देख करके आप अनुभव कर सकते हो। एक सामान्य सा आदमी रोते हुए आता है और हंसते हुए यहाँ से जाता है, वैसे ही उन्होंने भी गुरु के बारे में उन्होंने कहा है। बहुत ही सुंदर परिभाषा उस ब्रह्म ने गुरु के बारे में ब्रह्मवाणी में दिया है। गुरु के रूप में मैं खुद ब्रह्म, मतलब उन्होंने गुरु को अपने आप को ही बता दिया है कि गुरु के रूप में मैं खुद ब्रह्म लोगों के बीच में आता हूँ पथ प्रदर्शक बनकर, मतलब मार्ग दिखाने वाला। जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है वो संसार सागर से पार हो जाता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है या नहीं चलना है। संसार सागर से पार होने का अर्थ ये है कि नाना प्रकार की स्थितियां, विपरीत स्थितियां भी हमारे जीवन में पैदा होती हैं। महत्वपूर्ण बात, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही है कि उसे तैरने ना आता हो तो भी उसे मैं पार करा देता हूँ। कितनी अच्छी बात है। गुरु का मतलब मैं ही किसी ज्ञान के रूप में किसी जीव के अंदर रहकर कार्य करता हूँ और लोगों के बीच आम चेहरा होते हुए भी सबसे अलग होता है, क्योंकि मैं उसे दिव्य बना देता हूँ। जो मेरे इस स्वरूप के द्वारा बताए गए पथ पर अग्रसर होता है वह खुद को पार करके मुझ में समाहित हो जाता है। मेरे स्थूल से मुझे मत जानो, मैं तो तेरा स्वामी ब्रह्म हूँ। मेरी लीला का अंत नहीं। इस प्रक्रिया को हर काल में दोहराता आया हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ। जिस दिव्य आत्मा में समाहित होकर गुरु कार्य करता हूँ वो भी मैं ही हूँ, जिसे अनुसरण करता हूँ। जो अनुसरण करता है मुझे वो सब मैं ही हूँ, मेरी लीला है। गुरु मेरा सर्वोत्तम और दिव्य स्वरूप है, जिसे संसार के समक्ष में मैं भेजता हूँ। संचालन की बागडोर सौंप देता हूँ उसे, वो संचालित करता है। मैं उसमें प्रकाश पुंज के रूप में कार्य करते हुए उस जीव को दिव्यता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, उन्होंने कहा कि गुरु मेरा सर्वोत्तम और दिव्य स्वरूप है। जी गुरु सर्वोत्तम दिव्य स्वरूप है। ज्ञान अगर कहें तो गुरु ही तो है, और ज्ञान कहें तो बिना ईश्वर के कहीं आ नहीं सकता। इसलिए उन्होंने ज्ञान स्वरूप गुरु की बात कही है कि इस शरीर में ज्ञान के रूप में मैं समाहित होकर के इस संसार सागर के लिए कार्य करता हूँ। आपके बीच में जो आता है एक सामान्य सा चेहरा होता है गुरु का, लेकिन जब आप भाव देते हो, जब आप अपना प्रेम देते हो तो आपके लिए वो बहुत बड़ा कार्य कर जाता है। व्यक्ति के रूप में जब आप पूछते हो तो आपके लिए व्यक्ति होता है। अगर आप शक्ति के रूप में देखते हो तो गुरु आपके लिए ईश्वर होता है, ब्रह्म होता है, सर्वशक्तिमान होता है। जैसा आप देखते हो वो आपके लिए वैसा ही होता है, और फिर वो आपके लिए उसी रूप में कार्य भी कर पाता है। अगर व्यक्ति देखते हो तो आपके लिए सिर्फ जो व्यक्ति क्या दे सकता है, व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो वो भी आपको कुछ भी नहीं दे पाएगा। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं बता रही हूँ। एक ही गुरु से ब्रह्म भी पैदा होता है और एक ही गुरु से ब्रह्म भी पैदा होता है। गुरु जी से बहुत सारे शिष्य साधक जुड़े हुए हैं। लोग, बहुत सारे ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिनके जीवन में बहुत सारे ब्रह्म होंगे, लेकिन एक मैं भी हूँ कि मेरे जीवन में मैंने गुरु से ब्रह्म को भी प्राप्त किया। एक बात और कहना चाहूंगी, ब्रह्मवाणी में उन्होंने ये भी कहा है कि गुरु के रूप में मैं ही आता हूँ पथ प्रवर्तक बन के इस संसार सागर में जीवों के लिए आते हैं। उन्होंने एक जगह ये बात कही है कि गुरु से तो वैसे कोई गलती होती नहीं है,
लेकिन यदि हो तो उसे भी मैं दंडित करता हूँ। मैं ये बात सिर्फ इसलिए आपके बीच में कहना चाहती हूँ क्योंकि गुरु के बारे में भी नाना प्रकार के विचार हैं और नाना प्रकार के रूप भी हैं गुरुओं के भी। बहुत सारे ऐसी स्थितियां भी पैदा हो जाती है कि ये संसार आज मजबूर है गुरु के बारे में विचार करने पर कि ऐसी स्थितियां हैं तो कैसे माने, क्या करें, ऐसे नाना प्रकार के। ये आप मत सोचिए कि आप विचार मत करिए, आप बस गुरु बनाते हैं, अपना समर्पण अपना भाव आप देते हैं। मैंने कहा कि जैसा आप होते हो वैसे ही आपको गुरु भी मिलता है। गुरु में कोई कमी नहीं होती है, कमी आप में हो जाती है। इसलिए एक ही गुरु से अब कृष्ण में जो अर्जुन को दिखता था तो दुर्योधन को तो नहीं दिखता था, तो कमी किसमें थी? अर्जुन में थी, दुर्योधन में या कृष्ण में? एक ही कृष्ण अर्जुन को पूरा कर लेते हैं और दुर्योधन को वही पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो दुर्योधन को दिखता ही नहीं कुछ व्यक्ति दिखता है, एक छलिया दिखता है, एक प्रपंच करने वाला दिखता है। तो आपका जो स्वभाव होता है वही आप पाते हो। तो गुरु की परिभाषा उन्होंने बहुत ही सुंदर दी है और इस रूप में अनन्य ज्ञान विज्ञान से भरपूर यह दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी जो अपने आप में रहस्यों से परिपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि हम दोनों आपके बीच में सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी जो ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण, इसे आप मंगाकर अपने घर में नित्य पठन पाठन करें और सचमुच अपने अंतस से अगर आपको परमात्मा की प्यास होगी तो अवश्य आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन में परम आनंद आपको प्राप्त होगा। इसलिए सारी चीजें हम लोग नहीं पढ़ सकते। मैं साधकों और शिष्य और सुधी जन प्रबुद्धों से निवेदन आग्रह करता हूं कि दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी को माध्यम बनाकर जीवन का परम आनंद प्राप्त करें। मध्य प्रदेश रीवा से जितेंद्र सिंह जी हमारे प्रमुख आयोजकों में एक हैं। उन्होंने लिखा है कि संसार में सुख नहीं, आनंद और सुख केवल मात्र आत्म तत्व में है। एक ओमकार ही मात्र सत्य है। बिल्कुल सत्य कहा। जीवन का यह परम सत्य हमारे साधक शिष्यों में ऐसे ही समाहित रहे और ऐसी चेतना से पूर्ण है। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आपने आगे चलते हैं दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी पर, फिर हम परिचर्चा करते हुए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारी मुस्कान मनमोहक है। आप परमात्मा को देख रहे हैं, आप उस ब्रह्म का साक्षात दर्शन कर रहे हैं और उस समय आपने देखा है जो, तो आपने कहा है कि तुम्हारी मुस्कान मनमोहक है। कितना अच्छा लगता है, परमात्मा कितना सुंदर है। जबकि सत्यम शिवम सुंदरम कहा उसे, इसीलिए संभवतः जिन जिन लोगों ने उसका दर्शन किया वो अपने आप में अभिभूत हो गए। ब्रह्मप्रिया, उस परमात्मा के बारे में कोई शब्द नहीं है कि जिससे मैं बता सकूं कि कितना सुंदर है। मैं हर शिविर में जब आती हूँ तो मैं हमेशा यही कहती रहती हूँ कि वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर और इतना आनंद से पूर्ण है जिसके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने के लिए। उसे जानना है अगर आपको, उसे अगर देखना है तो मेरे शब्दों से आप नहीं जान पाओगे, मेरे शब्दों से आप एहसास नहीं कर पाओगे। आपको स्वयं में उतरना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं निःशब्द हो जाती हूँ जब मैं उसके बारे में कहना चाहती हूँ। बस इतना जान लो कि उससे ज्यादा प्रिय कुछ है ही नहीं, उससे ज्यादा अच्छा कुछ है ही नहीं, उससे ज्यादा आनंद से पूर्ण कुछ है ही नहीं। इतना अच्छा लगता है कि संसार से विदा लेने का मन करता है। जब मैं उसको अपने स्वयं में जीती हूँ तो मुझे इतना ज्यादा प्रिय लगता है, इतना ज्यादा आनंद से पूर्ण लगता है कि मुझे इस संसार से विदा लेने की इच्छा होती है और हमेशा उससे यही प्रार्थना हृदय से निकलने लगती है। उन्होंने कहा है आपको कि फूलों का खिलना मेरी मुस्कान है, आग का जलना मेरा क्रोध है, चंद्रमा की शीतलता मेरा शांत स्वभाव है, सूर्य में तपन मेरा रौद्र रूप है। तू ऐसा जान, अब जा, मैं तुम्हें फिर मिलने आऊंगा, अब तू जा। ये आपके जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। कभी कभी ऐसे सौभाग्य से गुरु को भी ईर्ष्या होती होगी। प्रेमपूर्ण है ईर्ष्या कि वो, मैंने सुना है सदग्रंथों में जाना और समझा है कि एक बार कोई दर्शन कर लेता है तो फिर उसके बाद भगवान जी ने दर्शन दिया और उसके बाद फिर दर्शन होगा नहीं होगा। एक बार दर्शन होगा, जीवन परिपूर्ण तो हो जाता है। पर ये आपके जीवन का परम सौभाग्य है कि इस कलयुग में आप जब चाहती हैं तो उनका दर्शन होता है और वो आपको दर्शन देते हैं। इसमें उन्होंने खुद कहा है कि अब जा, मैं तुम्हें फिर मिलने आऊंगा, अब तू जा। जी, एक बार जब उनसे मिल लेता है, सच में जब हमारा उनसे मिलन हो जाता है तो वो हमें छोड़ के कभी भी नहीं जाते हैं।
और वो जा भी कैसे सकते हैं? हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हम समाप्त ही हो जाएंगे, कैसे जा सकते हैं हमें छोड़ के? इसलिए वो हमेशा मिलने आते हैं और मिलने आते भी रहेंगे, और नहीं आएंगे तो हम उनके पास चले जाएंगे। उन्होंने जो कहा है, फूलों का खिलना मेरी मुस्कान है। पिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इस संसार सागर में क्यों अकेला छोड़ दिए हो? आप लगता है इस समय विशेष में थोड़े उनकी चाहत लिए प्रतीक्षारत थी और वो उपस्थित नहीं थे, तो आपने ऐसे प्रश्न किए होंगे, तुम अकेली कहाँ हो? और उनका आना होता है और वो कहते हैं कि तू अकेली कहाँ हो, मैं हूँ तेरे साथ, जीवन की हर घड़ी में मैं तेरे साथ हूँ। कभी जी मैं एक बात तो ये कहना चाहूंगी कि आज भी प्रभु कृपा से जो मेरी स्थितियां हैं, संसार का कोई भी स्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो, या कोई विचार हो, जो ही उत्पन्न होता है मन में, उनका आना होता है और वो मुझे मार्ग देते हैं। जैसे कोई बात अगर आप किसी से परिचर्चा करो और बाहर से कोई आपको समझाए, सामान्य जीवन की स्थिति में भी वो मेरे साथ हर पल शामिल रहते हैं। जैसा इस ब्रह्मवाणी में आप प्रश्न उत्तर सुन रहे हो, ऐसा मेरे साथ आज भी घटता है। कोई विचार आता है और मान लो कि उन्हें ठीक लगता है तो उसमें भी आ जाते हैं, और मेरे लिए नहीं ठीक है तो उसमें भी वो समझाने के लिए उपस्थित होते हैं। तो मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि वो हर पल मेरी जिंदगी में शामिल हैं, और ऐसा साथी जो कभी साथ छोड़ करके नहीं जाता है। बाहर से साथी तो साथ रह भी सकता है, भगवान करें कि ऐसी सबकी समझ हो, सबका चिंतन दृढ़ हो, सदगुरु में अटूट विश्वास हो और सब आपकी तरह ही परिपूर्णता प्राप्त करें, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। पर होगा उसी के साथ जो चाहेगा निश्चल मना। उन्होंने कहा है कि तू मेरी है, हर जीव में मैं स्वच्छंद रूप से हूं, कभी भी तू व्यतीत ना होना, मैं तुम्हें जल्दी ही संसार सागर से पार कर दूंगा। तू इस संसार में रहते हुए भी सिर्फ मुझे जिएगी, मेरा अनुसरण करेगी, मेरी अंग है तू, तुझे कष्ट होगा तो मैं भी खुश कैसे रहूंगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। लोग जीव जगत ये समझ ले और सुन ले कि अगर जीव दुखी रहता है तो परमात्मा कभी सुखी नहीं हो सकता। जीव के दुखी होने का अर्थ होता है कि परमात्मा अवश्य दुखमय है, और जीव अगर आनंद में है, जीव अगर सुख में है, तो उस जीव से परमात्मा भी बहुत सुखी है, आनंदित है। इसलिए प्रत्येक जीव को सद्मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और सदगुरु मार्गदर्शन में अपने जीवन को कल्याण की भावना लिए चलना चाहिए, और उस परमात्मा को प्राप्त करने की अभिष्ठा रखनी चाहिए, जिससे परमात्मा भी खुश रहे और जीव भी खुश रहे। क्या कहती हैं? बिल्कुल सही बात है। आदमी वैसे तो मार्ग बहुत सारे हैं, लेकिन परमात्मा को जो मार्ग है वो बड़ा ही सुख देने वाला है, और आप सुख की ही इच्छा लेकर के नाना प्रकार के उपाय करते हैं। पूरे जीवन का हम अगर सुख की आनंद की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि पूरे जीवन काल में हर मनुष्य सिर्फ एक ही इच्छा रखता है और उसी के लिए वो पूर्णतः प्रयास भी करता है, संसाधन जुटाता है सिर्फ सुख की इच्छा से। लेकिन संपूर्णता कहीं है और वो मार्ग कहीं है, तो ईश्वर के चरणों में ही है। इसीलिए उन्होंने ये बात कह दी है कि हर जीव में मैं स्वच्छंद रूप से हूँ, कभी भी तू व्यथित न होना, मैं तुम्हें जल्दी ही इस संसार सागर से पार करा दूंगा। प्रभु ऐसी इच्छा मैं हमेशा रखी हूँ। तू इस संसार सागर में रहते हुए भी सिर्फ मुझे जिएगी, मेरा अनुसरण करेगी, मेरी अंश है तू। तुझे कष्ट होगा तो मैं कैसे खुश रहूंगा, ये बात आपके लिए भी है। इसलिए दुखी मत हुआ करिए आप लोग किसी भी परिस्थिति से। सुख का मार्ग ढूंढिए, गुरु के चरणों में जाइए, समर्पण करिए, ज्ञान मांगिए, प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे जीवन को सुखी करिए, उतरिए, जीवन अवश्य सुखी रहता है। बहुत से साधक शिष्यों का यह चिंतन रहता है कि मैं अपने जीवन को कैसे चला पाऊंगा, मेरे जीवन में मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, या मैं अर्थ की सिद्धि कैसे कर पाऊंगा, संसाधन कैसे जुटा पाऊंगा, इन्हीं सबों में जीव लगा रहता है। आपने भी चिंता जाहिर की है थोड़ी ब्रह्म के समक्ष। हे परमपिता परमेश्वर, ये बताइए मैं इस संसार सागर में अपनी नैया कैसे चलाऊंगी? तो उन्होंने कहा मेरा गुणगान करके। इसका अर्थ ये होता है कि प्रभु का गुणगान करके भी जीव अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। चिंता तो नहीं थी, लेकिन चूंकि संसार में रहना है तो बिना कार्य के तो जी नहीं सकती हूँ। बिना कार्य किए जीवन कैसे चल सकता है? बिना कार्य के तो एक पल भी नहीं जिया जा सकता है। इसलिए मेरा चिंतन था
ऐसा चिंतन मंथन कि संसार सागर में अपनी नैया कैसे चलाऊंगी। तो उन्होंने कहा, चूंकि मेरे जन्म का उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि तेरे जन्म का जो उद्देश्य है वो संसार को जगाने के लिए, तू पैदा ही हुई है संसार को जगाने के लिए। तो मेरा कार्य तो उन्होंने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि मुझे क्या करना है, उन्हीं का गुणगान करना है, उन्हीं में रमण करते हुए, आप लोगों को प्रकाश देते हुए उन्हीं में समाहित हो जाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। 59 पेज पर अंतिम प्रश्न है, हे परमपिता परमेश्वर, ये बताइए कि मैं इस संसार सागर में अपनी नैया कैसे पार लगाऊंगी। तो तू कुछ भी चिंतन मत कर, बस तुम अविनाशी के स्वरूप को मन में धारण कर निरंतर प्रयास से तेरा सब दुख कट जाएगा, तेरे अश्रु मुस्कान बन जाएंगे, ऐसा तू जान, यही परम सत्य है। मैं ब्रह्म ऐसा कह रहा हूँ, तू इन लोगों को भी पार करा देगी जो अभी तेरे साथ हैं, तेरे जन्मों का पूरे तुझे संसार सागर से मुक्त करा देगा। तू कुछ मत सोच, मैं तेरा स्वामी परम अविनाशी तेरे साथ हूँ, ऐसा तू जान। तुझे किसी भी जीव के सहारे की जरूरत नहीं, मैं ही तेरा आधार हूँ, मैं ही तेरा अवलंब हूँ, सब कुछ तू मुझे ही जान। ये मैंने अर्जुन को कहा था, अब तुझे कहता हूँ। आ गई बात वो अर्जुन की। ब्रह्मप्रिया, क्या कहूँ मैं, कोई शब्द तो नहीं है मेरे पास, कैसे कहूँ, कैसे बताऊँ कृपा को। इसमें अगर कहते हैं कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मनुष्य संसार सागर में सिर्फ सहारा ही ढूंढता है, सिर्फ सहारा ही ढूंढता रहता है, और सहारा कोई देता नहीं है। कोई एक पल के देता है तो अगले पल वो छीन भी जाता है और आप बहुत दुखी हो जाते हो। ये मेरे जीवन का सौभाग्य है कि उस परमात्मा आगे चल करके वो कहता है कि तेरा आधार, तेरा अवलंब, तेरा सब कुछ मैं ही हूँ, तुम्हें किसी जीव के सहारे की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस बात से, ये बात आप सोचिएगा कि कहने वाला कौन है, कि वो कहते हैं कि ये बात मैंने कभी अर्जुन को कही थी और अब तुम्हें कहता हूँ। बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही और मेरे जीवन का, मेरे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा कि उन्होंने मेरे जीवन में वो इस तरह से शामिल है। बहुत बहुत मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, बहुत ही उन्हें प्रणाम करती हूँ। और उन्होंने एक बात और कही है, लोगों की पार कराने की बात। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब किसी से जुड़ी रहती हूँ तो मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती हूँ, अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में भी सोचती हूँ, ये मेरा स्वभाव है। तो इसलिए मैं इन्होंने ये पार कराने की बात कर दी है, क्योंकि मेरे भी, आगे आप सुनेंगे, मेरे भी सगे संबंधी है, उनके प्रति मेरा दायित्व है। उसी एक चिंतन, उसी विचार का उन्होंने ये प्रश्न दिया है कि जो तेरे साथ लोग जुड़े हैं उन्हें भी मैं पार, मतलब जब आप उनके चरणों में होते हो तो आपकी हर एक जिम्मेदारी उनकी हो जाती है, आप फिर अकेले नहीं रह जाते हो। आपको तो निभाता ही है, आपसे जुड़े हुए सारे कर्तव्यों को भी वो पूरा कर देता है। इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है कि ईश्वर के पथ पे चल पड़ेंगे तो संसार कैसे पूरा होगा, कर्तव्य हम कैसे निभा पाएंगे। सारे कर्तव्य अपने आप में वो स्वयं निभा लेगा। और सच कहिए तो आपके माध्यम से निभाता भी वही है। आपकी क्या क्षमता है। अर्जुन की अगर बात करें तो क्या अर्जुन युद्ध लड़ रहा था? क्या लड़ने वाले तो कृष्ण ही थे। इसी तरह से आज भी संसार सागर में जो कुछ भी आप करते हो, करने वाला सिर्फ ईश्वर होता है। वो मन का भ्रम है कि हमें ये लगता है कि हम कर रहे हैं। आइए 60 पेज पे चलिए। मेरी सत्यता संसार जानता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता। जो करता है वह मुझ सर्वशक्तिमान में विचरण करते हुए मुझे संपूर्ण तरह से प्राप्त कर लेता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तू संसार के हर बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो। तू क्यों चिंतित है? अगर चिंतन करना ही है तो तुम मुझ परम सत्ता का चिंतन कर। जिस चिंता में डूबी है वह व्यर्थ है। होगा वही जैसा मैं चाहूंगा, होता भी वही है जैसा मैं चाहता हूँ। तेरे ऊपर सबकी कृपा होगी, सब तुम्हें चाहेंगे, पूजेंगे, क्योंकि मेरी कृपा हो गई है तुझ पे। मैं तुझे चाहने लगा हूँ और मैं तुम्हें पूजने भी लगा हूँ। कितना प्यार करते हैं परमात्मा आपको। बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार। वो हर जीव को बहुत प्यार करते हैं, ये सच है। मुझे तो प्यार करते ही हैं वो, लेकिन वो हर जीव को ऐसे ही प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बस आपके चिंतन मंथन, आपके भाव और कर्म के अनुसार आप उनकी अनुभूति कर पाते हो और वैसा ही आप संसार में प्राप्त कर पाते हो। देखिए, एक बात कहना चाहूंगी, प्रेम हो हर जीव। आप जैसे ये बात सोच सकते हो कि हर जीव को यदि वो प्रेम करते हैं तो मेरी स्थिति में फिर आपकी स्थिति में अंतर क्यों है? आपके भी भाव का अंतर होता है, आपके विचार का भी अंतर होता है। प्रेम माँ भी करती है सबको,
पिता भी करता है, लेकिन फिर भी कुछ भावनाओं का अंतर हो जाता है। ऐसे ही आपके साथ भी थोड़ी थोड़ी स्थितियां हैं। अगर पूर्ण भाव से यदि आप समर्पण करना शुरू कर दें तो आपके जीवन में भी ये सौभाग्य आ जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो। आइए चलते हैं 61 पेज पे। आपने बहुत ही उत्तम बात कही है। प्रभु करना है, अगर चिंतन करना है तो मुझ परम सत्ता का, और आप नाना प्रकार के चिंतन करते हैं, दिन भर चिंतन करते हैं, इतने विचार कि आपके विचारों को यदि जान ले दूसरा कोई तो पागल हो जाए, इतना विचार आप करते हैं। लेकिन नाना प्रकार के चिंतन में परमात्मा का चिंतन एक बार भी नहीं आता है। थोड़ी सी परिचर्चा करना चाहूंगी मृत्यु की। मृत्यु से कांप उठते हैं, जब मृत्यु की बात आती है तो कांप उठते हैं। पर जीते जी एक बार भी जैसे जिस तरह से संसार की दौड़ पागलों की तरह लगाते रहते हो, और जिस तरह से यश मान धन या बहुत सारी चीजों के लिए जो चिंतन मंथन करते हुए दिन रात समाप्त होते रहते हो, कभी एक क्षण के लिए भी रुक जाओ, थोड़ा सा विचार करो कि क्या सत्य है इस संसार का। कब समाप्त हो जाएगा पता नहीं है, कब श्वासें छिन जाएगी पता नहीं है। फिर भी चिंतन मंथन एक पल के लिए भी परमात्मा का। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रियजन हैं जो अपने आप में हमारे लिए सच में बहुत प्रिय हैं, लेकिन हमें प्रिय होते हुए भी वो परमात्मा के प्रिय नहीं है। ये हमारे लिए भी बहुत दुख की बात है कि हम आपको प्रेम करते हुए आपकी आंखें नहीं खोल पाते हैं, क्योंकि हम तो आपको प्रेम करते हैं। आप हमें उस दृष्टिकोण में यदि प्रेम नहीं कर पाएंगे तो आपको जीवन का आनंद प्राप्त नहीं होगा। मैं आप सबको आज कहना चाहती हूँ कि जीवन के आनंद को समझिए, जीवन के सत्य को समझिए, और संसार में इतना मत उलझिए, संसार का चिंतन इतना मत करिए कि सत्य कहीं आपका खो जाए। आइए चलें उस ईश्वर की ओर, उस परमात्मा की ओर। ब्रह्मवाणी की अद्वैत रखी। आइए चलते हैं ब्रह्मवाणी, दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के 62 पेज पे आए। धन्य हूं मैं जो आपका कार्य करते आ रही हूं, आगे भी ऐसा चाहती हूं। तो उन्होंने कहा वैसा ही होगा जैसा तू चाहती है। प्रबुद्ध वर्ग तो मुझे मेरी लीला को जानता है और समझता है। प्रबुद्ध का मतलब भी ज्ञान से है, ज्ञान का मतलब मुझसे है। मैं सरल और सुगम रूप से जनमानस तक अपनी सत्ता को पहुंचाना चाहता हूं। मैं इतना सरल और सुगम हूं कि हर जीव मुझे प्राप्त कर ले, लेकिन संसार का सर्वाधिक जीव मुझसे छूता ही रह जाता है। वो मुझे ना जान पाता है और ना समझ पाता है, और ना ही ना ही समझना चाहता है। अर्थात जो जीव परमात्मा को समझना चाहेगा वही परमात्मा को समझ पाएगा। ब्रह्मप्रिया 62 नंबर पेज पे। जी, जो समझना चाहता है ईश्वर को सिर्फ वही समझ पाता है। ये तो हम लोग कब से यही बात कह रहे हैं, यही बात वो भी कह रहे हैं। प्रबुद्ध का मतलब, यहाँ प्रबुद्ध का मतलब लोग अपने प्रबुद्धता का अर्थ तो लोग कहते हैं कि किताबों का अध्ययन लोग ज्ञान समझते हैं। पर परमात्मा के दृष्टिकोण में मीरा ज्ञानी है, परमात्मा के दृष्टिकोण में कबीर ज्ञानी है, परमात्मा के दृष्टिकोण में सूरदास ज्ञानी है। इस तरह ज्ञान का प्रदर्शन जब शुरू हो जाता है तो वहां ज्ञान का लोप हो जाता है, सिर्फ प्रदर्शन बच जाता है, सिर्फ पाठ बच जाता है। तो इस तरह से उन्होंने जो कहा है प्रबुद्ध का मतलब भी ज्ञान से, मतलब पोथी पढ़ने वाले ईश्वर को सिर्फ ईश्वर को समझ लेंगे ये ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है, गीता कंठस्थ है, रामचरितमानस कंठस्थ है, कथा कह लेते हैं, लेकिन परमात्मा की झलक तक नहीं मिल पाती है, पूरा जीवन काल बीत जाता है। तो फिर कौन सा ज्ञानी? इसका अर्थ क्या है? किसको फिर उन्होंने प्रबुद्ध कहा, किसको ज्ञानी कहा? प्रेमी को ही उन्होंने ज्ञानी कहा, और वही सच्चा ज्ञानी बन पाता है। कालिदास इसी स्थिति में है, मूर्ख है, और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि समर्पण हो जाता है, क्योंकि प्रेम है, क्योंकि भावना है। इसलिए उन्होंने इसलिए कह दिया ज्ञान का मतलब मुझसे है। मैं सरल सुगम रूप में जनमानस तक अपनी सत्ता को पहुंचाना चाहता हूं। मैं इतना सरल सुगम हूं, हर जीव मुझे प्राप्त कर ले। आप सोचते हो कि वो मुझे मिल ही नहीं सकता है, और वो ईश्वर कहता है कि मैं इतना सरल हूं कि मुझे हर जीव प्राप्त कर ले। लेकिन संसार का सर्वाधिक जीव मुझसे, मेरी परम सत्ता से अछूता ही रह जाता। असीम अनंत व उसकी सत्ता अनंतता लिए हुए, हरि अनंत हरि कथा अनंता। गोस्वामी जी ने भी कहा है, एक सामान्य व्यक्ति की समझ के बाहर है, लेकिन अगर श्रद्धा विश्वास से परिपूर्ण होकर, सारांश ये है, श्रद्धा विश्वास से परिपूर्ण होकर सदगुरु की उपासना करे और परमात्मा की पिपासा रखे तो अवश्य जीवन का वह परम आनंद प्राप्त कर सकता है।
और जीवन का आनंद ही सब कुछ है, और जीवन का यह आनंद एकमात्र परमात्मा से प्राप्त हो सकता है। 63 पेज पर आपने यही बात कही है, क्या जीव कभी आपको समझ पाएगा? क्या जीव कभी आपको समझ पाएगा? उन्होंने कहा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह भी मेरी माया है, ऐसा तू जान। गुरु बिन ज्ञान न होवे सत्य है, गुरुत्व अर्थात ज्ञान मैं ही हूं। अपने भक्तों को गुरुत्व के रूप में अपनी तरफ आकर्षित करता हूं। संसार गुरु का पूजन अनुसरण करता है तो मेरी ही पूजा होती है। जो मुझे गुरु में पूजता है, मैं उस जीव का मार्गदर्शक बनकर ब्रह्म तक पहुंचने का रास्ता सहज ही बना देता हूं। ब्रह्म तक यानी अपने तक। सच्चे गुरु और शिष्य का जो स्नेह होता है वह निश्चल होता है, निर्जर होता है, उसका कोई और छोर नहीं है। गुरु के हर बात का अनुसरण करने वाला साधक ही सच्चा साधक होता है, किंतु गुरु शिष्य की भावना उज्जवल होनी चाहिए। उज्जवल से अभिप्राय आत्मिक प्रकाश, आत्मिक प्रेम एवं स्नेह से है। यह सच्चे गुरु शिष्य के लक्षण है। ब्रह्मप्रिया जी, सच्चे और गुरु और शिष्य की जो परिभाषा है वो प्रेम से ही है, और प्रेम से ही उदाहरण भी बनते हैं कि ब्रह्मवाणी जो है वो सिर्फ प्रेम से ही उत्पन्न हुई है, प्रेम से ही प्राप्त हुई है। तो गुरु के चरणों में शिष्य यदि अपने आप को समर्पण देता है, सेवा भावना रखता है, तो निश्चित ही उसके जीवन में भी ऐसी स्थितियां प्राप्त होती है। आपको आत्म प्रकाश मिलता है, आप जीवन के पथ को समझ पाते हो, सत्य पथ पे चल पाते हो। बहुत ही सुंदर परिभाषा उन्होंने बताई है, जैसा कि गुरु जी ने अभी आपको पढ़ के सुनाया। ये ब्रह्मवाणी ऐसी है कि इसे सिर्फ सुन लेने में भी आपके जीवन की पूर्णता है, और सुन करके समझ के अगर इस पथ पे चल पड़ते हैं तो आपके जीवन के लिए बहुत ही आनंद है। इसलिए इसे अवश्य पढ़िए और अवश्य मंगाइए भी। मंगाएंगे तो पढ़ेंगे। गुरु के संबंध में उन्होंने उसी प्रश्न में कहा है कि गुरु एक ऐसा कुम्हार है जो शिष्य रूपी घड़े को बनाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है। वाह वाह, यह गुण सिर्फ गुरु में होता है। संसार का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञान इतना नहीं दे सकता जितना गुरु अपने शिष्यों को दे देता है। वह परम दानी है, उसके जैसा कोई दानवीर नहीं। ज्ञान रूपी दान देकर वह मुझ तक आने का सुगम पथ प्रदर्शक है। गुरु अपने शिष्य के जीवन में वह सर्वस्व देने का अधिकारी है। मैंने अपनी पूरी सत्ता उसे सौंप दी है। मैं ही गुरु हूं, अर्थात ज्ञान के माध्यम से गुरु द्वारा निर्मित घड़ा जितना सुंदर और सुसंस्कृत होता है, वह अर्थात मैं उतना ही प्रफुल्लित होता हूं। मेरा हृदय गदगद हो जाता है खुशी से। वह परम दानी है। गुरु को उन्होंने परम दानी कहा है। ज्ञान का दान परम दान कहा ही गया है संसार में, और गुरु जब दान करता है तो ज्ञान दान करता है। इसलिए उन्होंने गुरु को परम दानी कह दिया, सच्चा पथ प्रदर्शक कह दिया, आपका निर्माण करता कह दिया। जब आप गुरु के पास आते हो, मैंने तो शुरू में कहा कि हमारे पास लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, जीने का तरीका भी नहीं पता रहता है। यहाँ आते हैं तो बहुत कुछ सीख करके जाते हैं। गुरु कुम्हार की तरह कार्य करता है, आपके घड़े में बहुत कुछ भरने की कोशिश करता है। उसमें आपको तकलीफ भी होती है, क्योंकि जब भी आपके जीवन से अज्ञान को निकालने की कोशिश किया जाता है, आप सोए रहते हैं, आपको जगाने की कोशिश किया जाता है, तो आपको थोड़ी तकलीफ होती है। तो तकलीफ होती है, लेकिन जब आपका निर्माण हो जाता है तब गुरु का सच्चा अर्थ अपने जीवन में समझ में आता है कि गुरु ने हमें क्या दिया है। बड़ी सुंदर परिभाषा। जी जी जी, हजारों साधक और शिष्यों के मन में हमेशा ये बात आती है कि साधक और शिष्य के कर्तव्य क्या है। इसके संबंध में भी उस ब्रह्म से आपने परिचर्चा की है। एक प्रश्न है, साधक के कर्तव्य क्या है प्रभु? तो उन्होंने कहा है गुरु के प्रति समर्पण। जो साधक शिष्य अपने आप को गुरु के प्रति अर्थात मेरे प्रति समर्पित करता है, वही सच्चा साधक और शिष्य होता है। कोई भी जीव जो साधक के रूप में होता है, अगर वो मुझे बूंद भर भी समर्पण करता है तो मैं उसे ब्रह्मांड दे देता हूँ। यहाँ ब्रह्मांड का अभिप्राय ज्ञान से है। मैं साधक के अंदर ज्ञान रूप में समाहित होकर थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। बस मुझे बूंद भर भी समर्पण देता है तो मैं उसे ब्रह्मांड दे देता हूँ। और आप लोग बूंद भी देने में डरते हो, बूंद भी देने में विचार करते हो, सिर्फ बूंद ही तो मांग रहा है और पूरे बूंद के बदले ब्रह्मांड देना चाहता है, लेकिन बूंद भी आप देना नहीं चाहते। ये जीवन का बहुत बड़ा दुख है। ऐसे विचारधारा का त्याग होना चाहिए। समर्पण बूंद भर तो कम से कम समर्पित करो अपने जीवन को।
जी गुरु जी। जी, मैं साधक के अंदर ज्ञान रूप में समाहित होकर उसे दिव्यता प्रदान करता हूँ। वह ज्ञान के उस भंडार का स्वामी हो जाता है और ज्ञान का अभिप्राय सिर्फ गुरु है, अर्थात वह साधक शिष्य भी गुरु की प्रतिमूर्ति हो जाता है। वस्तुतः यह तभी संभव है जब मेरे प्रति अर्थात गुरु के प्रति साधक का समर्पण निश्चल भाव से पूर्ण रूप में हो। यही सत्य है। जो साधक पूर्ण निश्चल भाव से समर्पण करेगा वह मेरी ज्ञान रूपी शक्ति के माध्यम से संसार के सभी भोग वस्तुओं को सुगम रूप से प्राप्त कर लेगा। वह मुझे भी पालेगा और संसार को भी। यह साधक के लिए है जो मैंने तुम्हें समझाया। कितनी अच्छी बात कही है, कितना सार तत्व कहा है साधक के संबंध में कि अगर वो बूंद भर भी समर्पण देता है तो जैसा कि आपने कहा है कि परमात्मा ने कहा कि मैं उसे ब्रह्मांड दे देता हूं, अर्थात उसे ज्ञान से परिपूर्ण कर देता हूं। सारांश, ज्ञान से पूर्ण करता है, प्रेम से पूर्ण करता है, संसाधनों से भी पूर्ण करता है। हर तरह से आप पूर्ण होते चले जाते हो, पर समर्पण की आवश्यकता है। गुरु का कर्तव्य सबको पता है कि गुरु से हमें क्या क्या मिलना चाहिए, लेकिन साधक के अपने कर्तव्य का भान नहीं रहता है। और जब अपने कर्तव्य का भान नहीं रहेगा तो परम दानी होते हुए भी आपको कुछ भी दान नहीं दे पाएगा। ये भी सत्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो आपसे समर्पण चाहता है उसके बदले में वो सर्वस्व देगा, लेकिन जब आप समर्पण नहीं दोगे तो कुछ भी आपको देने योग्य होते हुए भी नहीं दे पाता है। गुरु की प्रतिमूर्ति के संबंध में गुरु की प्रतिमूर्ति भी कहा है कि वह गुरु समान ही हो जाता है, प्रतिमूर्ति हो जाता है। और इसके संबंध में मुझे याद आता है जब हमारे सदगुरुदेव परम आराध्य भगवान निखिल वो जब दीक्षा देते थे तो वो कहते थे कि त्वम देह मम देह, त्वम प्राणा मम प्राणा, त्वम ज्ञानम मम ज्ञानम। मेरे मन में आता था, हे गुरुदेव, अगर देना हो तो अपने जैसा देना, क्योंकि वो मुस्कान के संबंध में भी दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में आया है कि तेरी मुस्कान कितनी मनमोहक है। आपने कहा है, मैं उन्हें मुस्कुराते हुए देखता था तो ऐसा लगता है कि मन मोह लिया उन्होंने, मेरा मन उन्होंने मोह लिया था अपनी मुस्कान से। और हमारे यहाँ तो एक भजन भी उस समय भी होता था, आज भी होता है शिविरों में, गुरु और आपका मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। तो ये मैं उनसे कहता था कि क्या कमी है तेरे में कि मुझे तू कुछ और देना चाहता है। ये मन की एक प्रार्थना होती थी और मैं हमेशा उनसे कहता था कि कितना अच्छा बोलते हो। तो उन्होंने मुझे बोलना दे दिया। मैंने उनसे, मन में आंसू गिरते रहते थे आंखों से और मन में ये प्रार्थना होती थी कि तेरी मुस्कान कितनी मनमोहक है। उन्होंने अपनी मुस्कान मुझे दे दी। मैं कहता था कि देना तो अपने से कम ना देना। हे गुरुदेव, आंसू गिरते रहते। जीवन का आनंद क्या है जानती हैं? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आनंद है गुरु और शिष्य उसके श्री चरणों में हो। महत्वपूर्ण आनंद है जीवन का सब कुछ। अगर सर्वस्व कुछ है तो वो गुरु हो और शिष्य उसके चरणों में बैठा हो और उसको देखता रहे, निहारता रहे, सुनता रहे, उसके द्वारा दिए गए अमृत का पान करता रहे, उसके वचन को सुनकर आनंदित होता रहे। और क्या है जीवन? मुझे लगता है कि कोई ऐसा जीवन हमारा ऐसा आए, कोई ऐसा काल कभी आए, किसी जन्म में ऐसा कोई काल आए कि मैं गुरु की छाया बन सकूं। वो उठे तो मैं उठ जाऊं और वो बैठे तो मैं बैठ जाऊं और वो जीवन का श्वास उससे प्रारंभ हो और जीवन का श्वास उससे खत्म हो जाए। ऐसा एक जीवन जो हर पल गुरु के साथ हो, उसके शरीर के साथ भी, उसके मन के साथ भी, उसके प्राण के साथ भी, उसकी आत्मा के साथ भी और सर्वस्वता उसकी परमात्मा गुरु गोविंद के साथ भी। तो मैं हमेशा कहता था, तुम देह मम देह, तुम प्राणम मम प्राणा, तुम ज्ञानम मम ज्ञानम। हे गुरुदेव, देना तो अपने से कम मत देना। और वो हमें देखते थे, मुस्कुराते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग, आज जब मैं प्रवचन करता हूं या जब हमारे शिविरों में पूज्य श्री गुरुदेव के समय से जुड़े हुए साधक शिष्य आते हैं तो वो कहते हैं कि सब गुरुजी ही जैसा तो है, उनके पुत्र लगते हैं क्या? कुछ लोग तो उनके पुत्र ही समझ लेते हैं। अब बताइए, शिष्य अगर गुरु का पुत्र नहीं होगा तो कौन होगा? गुरु मतलब एक विराट सत्ता है। पुत्र तो पुत्र होते ही हैं, लेकिन वो कहते थे कि तुम सब मेरे मानस पुत्र हो।
मानस पुत्र का अर्थ भी होता है जो शक्ति संपन्न है, जो श्रद्धा विश्वास से परिपूर्ण है, जो सदगुरु को ही एकमात्र पिपासा रखता हुआ गुरु गोविंद की चाहत रखता है ना। तो ये प्रतिमूर्ति पर इतनी बात याद आ गई कि शिष्य अगर जाना जाए तो सिर्फ गुरु से, यानी जब भी कोई शिष्य जाना जाए तो उसके अपने गुरु से ही जाना जाए। गुरु ना हो तो उस शिष्य की कोई औकात नहीं, गुरु ना हो तो शिष्य की कोई शक्ति नहीं, गुरु ना हो तो शिष्य की कोई क्षमता नहीं। ऐसा मेरे अंतस की ये भावना है। मैं तो समझता हूं कि मैं कुछ हूं नहीं, नथिंग। गुरु के सिवा गुरु है मेरा तो मैं सब कुछ हूं। गुरु है तो यह भौतिक है और गुरु है तो आध्यात्मिक है। भौतिकता और आध्यात्मिकता की पूंजीभूत स्वरूप अगर कुछ है तो सिर्फ गुरु है। और मुझे जीवन में और कुछ चाहिए नहीं, और साधक शिष्यों को भी अपने जीवन में सिर्फ गुरु ही चाहिए, और एकमात्र श्रद्धा विश्वास के साथ उसकी उपासना हो, सब मिल जाता है। क्या कहती हैं आप ब्रह्मप्रिया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। गुरु ही तो सर्वस्व है, उसी की वजह से तो सब कुछ है। आपने जो कहा, आपकी जो भावनाएं हैं, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हर साधक की अपने गुरु के प्रति ऐसी भावना ही होनी चाहिए। बड़ी सुंदर बातें कहा आपने। आगे के प्रश्न में मैं चलना चाहूंगी। गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? इतना सुंदर प्रश्न है। गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? जो कुम्हार और घड़े का, बीज यानी ब्रह्म और प्रकृति का है। बीज यानी ब्रह्म और प्रकृति का है। गुरु बीज के रूप में समाहित हो अपने शिष्य में कार्य को प्रगति देता है। मेरे साथ ये घटना घट चुकी है जो उन्होंने ये बात कही है। यह कार्य से अभिप्राय मुझसे है। शिष्य साधक की इच्छा हमेशा ग्रहण करने की होनी चाहिए। उसके अंदर यह भाव होना चाहिए कि वह अपने आप को उपजाऊ मिट्टी के रूप में प्रतिष्ठित करे, ताकि जब गुरु बीज अर्थात ब्रह्म का स्थापन शिष्य में करे। ये जो घटना, वो बात जो कर रहे हैं, प्रभु कृपा से मेरे साथ ये घट चुका है। आप लोगों के साथ भी घटना चाहिए, इसलिए आपको भी एक कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि नम्रता जी, ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, देखिए एक साधक बहुत अच्छे भाव लिख रहा है। जय कमलेश्वर गुरुदेव, जय गुरु माँ। आपका प्रवचन सुनता हूँ तो मेरा गुरु मेरे सामने होता है। मतलब कितना अच्छा भाव इस साधक ने व्यक्त किया है। हेमेश्वर दीवान, हेमेश्वर बहुत बहुत शुभकामना। हमारे हृदय की हर एक धड़कनों में जी बहुत सारा प्यार, हमारी धड़कनों में समाहित। हेमेश्वर ध्यान में रहते हो जी। ब्रह्मप्रिया, बहुत अच्छी बात गुरु और शिष्य के संबंध में आप कर रही हैं। शिष्य साधक की इच्छा हमेशा ग्रहण करने की होनी चाहिए। उसके अंदर यह भाव होना चाहिए कि वह अपने आप को उपजाऊ मिट्टी के रूप में प्रतिष्ठित करे, ताकि जब गुरु बीज अर्थात ब्रह्म का स्थापन शिष्य में करे तो वह उस बीज को प्रकृति से अर्थात खुद से पोषित कर लहलहाते हुए पौधे को जन्म दे सके। वह पौधा वट वृक्ष के रूप में संसार में चिरस्थायी हो जाए। यह भावना शिष्य के अंदर हो तो गुरु को अपना कार्य करने में सुगमता होती है। बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कहा है। अगर अपनी निराई गुड़ाई नहीं करोगे, अगर दिव्य भाव भूमि नहीं रखोगे, मैंने इसीलिए कहा कि गुरु देना भी चाहे तो आपको दे नहीं पाएगा। ब्रह्म का स्थापन तो ऐसे नहीं हो सकता है। उसके लिए आपके हृदय में निश्चलता होनी चाहिए, दिव्यता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, तभी तो वो ब्रह्म जागृत होगा आपसे। और तभी गुरु जब ब्रह्म रूपी बीज आपके हृदय में डालेगा। हम लोग करते क्या है, ज्ञान के माध्यम से ये बीजारोपण ही तो कर रहे हैं आपके हृदय में। और जब बीजारोपण हम कर रहे हैं, आप सच में अपनी निराई गुड़ाई अच्छे से करोगे, उस प्रभु को अपने हृदय में स्थान दोगे तो वट वृक्ष बन जाओगे। और वट वृक्ष करता क्या है, प्राणवायु देने लगता है, तो संसार को छाया देता है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि फिर वट वृक्ष के रूप में संसार में चिरस्थायी हो जाए, मतलब हमेशा के लिए। ये भावना शिष्य के अंदर हो तो गुरु को अपना कार्य करने में बड़ी सुगमता होती है। गुरु में व्यक्ति सर्वस्व को प्राप्त कर सकता है। कितनी बड़ी बात, गुरु में व्यक्ति, गुरु आपके पास है और वो ब्रह्म कह रहा है। बड़ी बात, दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में उस ब्रह्म ने बहुत ही ऊंची बात कही है कि गुरु में व्यक्ति सर्वस्व को प्राप्त कर सकता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। गुरु में व्यक्ति सर्वस्व को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि गुरु वह है जो सर्वस्व, और मेरे हर गुरु उसमें समाहित है। गुरु और शिष्य के बीच बड़ा ही सुंदर एक पौधा है जिसका निर्माण प्रेम से होता है।
गुरु उस प्रेम रूपी बांध के माध्यम से अपने शिष्य के अंतस को उतर कर अपने कार्य को भव्य रूप देता है। शिष्य भी उसी प्रेम रूपी बांध के माध्यम से अपने गुरु अर्थात मुझ में अपने समर्पण के द्वारा अपना स्थान प्राप्त करता है। कितनी उत्तम बात दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी में उस ब्रह्म ने आपसे कही है। ब्रह्म प्रिया नम्रता कमल जी, बहुत ही सुंदर बात कही। बहुत मतलब गुरु से आप सर्वस्व प्राप्त कर सकते हो। ईश्वर को आप देख नहीं सकते हो, ईश्वर सूक्ष्म सत्ता आपके अंतर में विराजमान है, पर गुरु का भव्य स्वरूप आपके समक्ष होता है, उसका दर्शन कर सकते हो। उसे प्रेम और भाव समर्पण दे करके उससे आप सर्वस्व अर्थात उस ईश्वर को, उस ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हो। तो गुरु साधन जो आपके समक्ष उपस्थित है, सदुपयोग करके अपने जीवन को पूर्ण कर लो, यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी और अपने हृदय से शुभकामना भी देना चाहूंगी। गुरु कहते हैं कि शिष्य के अंतस में उतरकर अपने कार्य को भव्य रूप देता है। शिष्य भी उसी प्रेम रूपी बांध के माध्यम से अपने गुरु अर्थात मुझ में अपनी समर्पण के द्वारा अपना स्थान प्राप्त करता है। स्थान प्राप्त करने का गुरु के हृदय में, परमात्मा के चरणों में यदि कोई माध्यम है तो सिर्फ समर्पण है। ब्रह्मवाणी माध्यम बन सकती है, इसलिए ब्रह्मवाणी को मंगाइए और इस शब्द ग्रंथ को जरूर पढ़िए। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं। दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी में अब हम अंतिम चरण में हैं और दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी के आज चौथे दिन में हम चतुर्थ अध्याय में हैं। बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है गुरु और शिष्य का यह रूप। उस ब्रह्म ने कहा है कि हाँ, अति सुंदर है गुरु शिष्य का यह रूप। शिष्य अपने जीवन की बागडोर गुरु के हाथों अर्थात मुझ ब्रह्म को सौंप कर निश्चिंत होकर अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सकता है। यह ब्रह्मवाणी है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है, ऐसा तू जान। यह निश्चिंतता, यह निर्द्वंदता। जी जी, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, निर्द्वंद हो जाइए और गुरु के चरणों में अपनी जो भी समस्याएं हैं, जीवन अपना पूरा समर्पण कर दीजिए और उसके बाद से सुखी हो जाइए। उन्होंने अंत में कहा है इसमें कुछ भी असत्य नहीं, ये सब कुछ सत्य है। यदि आप समर्पण करते हो तो अवश्य आप सुखी हो जाओगे। नाना प्रकार के ऐसे आयाम बन जाएंगे जीवन को पूर्ण करने वाला, और गुरु आपका सब कुछ पूर्ण करता चला जाता है। आपके जीवन की अनुभूति भी होगी। हमारे बहुत सारे साधक शिष्यों के जीवन की अनुभूतियां भी हैं और लोग आते हैं शिविरों में कहते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत बाद में गुरु जी से जुड़ी, बहुत समय से भी लोग जुड़े हुए हैं और बहुत लोग ऐसे आते हैं अपना अनुभव बताते रहते हैं जीवन के संबंध में कि जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ा था तो मेरा जीवन क्या था, गुरु जी से जब जुड़ा तो जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। और फिर ये भी आदमी विचार करने लगता है कि गुरु जी मुझे बहुत पहले क्यों नहीं मिल गए थे। तो सच में गुरु और प्रत्येक साधक शिष्यों की यह भावना, और हम लोग भी ऐसे ही सोचते थे जब हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, नाम लेना तो मैं नहीं चाहता क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जो नारियां होती थी वो अपने पतियों का नाम नहीं लेती थी। पहले हम जब छोटे थे तो उस समय तक नाम नहीं लिया जाता था, ऐसी परंपरा रही है। तो वो पतियों का नाम नहीं लेती थी और उनको कुछ नाम से पुकारती थी, हे सुनते हो, तो कुछ भी ऐसे ही नाम, अजी सुनते हो, से बहुत से, क्योंकि जिसको हम प्रेम करते हैं उसके नाम को अपने हृदय में दफन कर देते हैं। लेकिन नाम चूंकि नाम है और अभिव्यक्ति कभी संबोधन के रूप में किया जाता है, लेकिन सच है कि मेरा दिल कहता है कि हम उन्हें सिर्फ जिए, हम उन्हें सिर्फ पिए और हम उनमें सिर्फ गोता मारें, हम उनमें डूब जाएं, जीते जी डूब कर अपने आप में संपूर्णता जीवन की, परिपूर्णता जीवन की प्राप्त कर लें। और अगर आप भी सचमुच निश्चिंतता, निर्द्वंदता, निर्भीकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एकमात्र संपूर्ण मनोभाव से अपने सदगुरु को संपूर्ण भाव से समर्पित कर दें। उसके प्रति कोई ऐसे विचार ना आए कभी, ऐसे ख्याल ना आए कभी जो आपको पतित करें। हमेशा गुरु के प्रति एक समुज्जल भाव और विचार हो। समुज्जलता लिए हुए उस गुरु को जब देखे तो अपने आप में पूरा देवालय दिखे, अपने आप में वो चलता फिरता उठता बैठता मंदिर हो, प्रत्यक्ष वो परमात्मा गुरु गोविंद, ऐसा ख्याल साधक और शिष्य रखे तो निश्चित रूप से उसका जीवन निश्चिंत हो सकता है, निर्द्वंद हो सकता है, निर्भीक हो सकता है और जीवन में परिपूर्णता प्राप्त इसी जन्म में उसका जन्म वो सार्थक कर सकता है। ब्रह्म प्रिया नम्रता कमली जी, जी बिल्कुल सही बात है, आपने सार्थक किया है।
मैंने इसीलिए कहा कि गुरु आपको सब कुछ दे सकता है, जैसा आप पाना चाहोगे, जैसा आप देखोगे। उन्होंने तो सर्वशक्तिमान ही बता दिया है और सब कुछ देने वाला बता दिया है। ईश्वर की बात है कि ईश्वर कहता है कि गुरु सब कुछ दे सकता है, पर हम व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो उससे कुछ नहीं पा पाते हैं। अगर सर्वशक्ति के रूप में देखते हैं तो हमारे जीवन में गुरु से बहुत कुछ मिलता है। आप सब ईश्वर के रूप में, के रूप में, सत्य और आनंद के रूप में गुरु को देख सकें तो आपके जीवन के लिए बड़ा अच्छा होगा। गुरु तो है ही, गुरु तो स्थापित है, पर आपको स्थापना मिल जाती है जब गुरु के स्वरूप में ऐसा आप देखने लगते हो, ऐसा प्रेम भाव जब अर्पित करने लगते हो तो आप स्थापित हो जाते हो इस संसार सागर में, जैसा कि उन्होंने इस ब्रह्मवाणी में बताया है। श्री रामचरित मानस में ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। वह परमात्मा, वह ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन क्या हम उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं? उसको उसकी ही वाणी से हम अपने आप के जीवन को धन्य कर सकते हैं? जीवन का वह आनंद जो हमारे ऋषियों ने प्राप्त करी, क्या हम भी प्राप्त कर सकते हैं? सचमुच क्या उसका भव्य स्वरूप का दर्शन करके अपने जीवन को परिपूर्णता दे सकते हैं? तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि वह तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, लेकिन उसे देख वही पाता है, उसे प्रकट वही कर पाता है जो प्रेममय होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। ब्रह्मवाणी में, दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी में यही प्रश्न आपने भी, प्रेम क्या है, उस ब्रह्म से पूछा है और इसे जीवन की परिपूर्णता कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा है, आप ही पढ़ें। प्रेम मेरे दिव्य गुणों में से एक है। अपने इस गुण के वजह से मैं प्रत्येक जीव को जोड़ने का कार्य करता हूँ। दया, करुणा, यह सब प्रेम के अंतर्गत है, ऐसा तू जान। जब मैं ब्रह्म अपने स्त्री रूप में अपने ही अंदर अपने आप को प्रतिष्ठित करता हूँ, तो अपने स्त्री रूप में भी ममता का जो अंश प्रकट करता हूँ, वह भी प्रेम का अंश है। अपना यह गुण मुझे बहुत प्रिय लगता है। मतलब माताओं में जो ममता होती है वो परमात्मा को भी बड़ा प्रिय है। अच्छा जरा देखिए, उसके अपने ही गुण है, सारे गुण उसके अपने ही हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है जो उनको प्रिय है। जो उनको प्रिय है उसी को धारण करने की कोशिश करें। तो कहते हैं अपना यह गुण मुझे बड़ा प्रिय लगता है, यही मेरा गुण प्रत्येक जीव को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करता है। प्रेम प्रतीक है मेरा, प्रेम पूजा है मेरी। जब एक जीव दूसरे जीव को निश्चल भाव से प्रेम करता है तो मैं परमात्मा तृप्त होता हूँ, ऐसा तू जान। प्रेम में मैं खुद समाहित हो हृदय को स्पंदित करता हूँ। भेद भाव, घृणा, ईर्ष्या, यह सब भाव मेरा रूप है। आगे बता रहे हैं, अभी मैं गुरु की बात कर रही थी, कहते हैं भेद भाव, ईर्ष्या, यह सब मेरा रूप है और मेरे इस रूप का समावेश हर जीव में होता है। जो जीव मेरे इस गुण को प्रदर्शित नहीं होने देता, मन में भी इस गुण का भाव तक आने नहीं देता, वह मुझे अति प्रिय है। परमात्मा को क्या प्रिय नहीं है? भेद भाव, घृणा, ईर्ष्या, ये सब उसे पसंद नहीं है। इसीलिए जब आपके मन में आता है, ईर्ष्या जब आती है तो स्वयं को जलाती है। मुझसे किसी ने कभी ये प्रश्न किया था कि कुछ लोगों को आपसे ईर्ष्या होती है, तो मैंने कहा अच्छा, तो बोले क्या करना चाहिए? तो हमने कहा ईर्ष्या छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मुझसे अगर किसी को ईर्ष्या होती है तो उस ईर्ष्या से मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, जो ईर्ष्या कर रहा है उसका नुकसान होने वाला है। तो आगे सुनिएगा, उस व्यक्ति ने क्या कहा, मुझे भी आपसे ईर्ष्या होती है। हमको ये तो बड़ी दुख की बात है तुम्हारे लिए, तुम्हें बिल्कुल इसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ये ईर्ष्या समाप्त कर देगी। किसी के प्रति भी मन में यदि ईर्ष्या है तो ईर्ष्या को समाप्त कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इससे सिर्फ आपका नुकसान, इसलिए छोड़ना है क्योंकि आपका नुकसान होगा। जिससे आप ईर्ष्या करते हैं उससे नहीं, और परमात्मा के आप प्रिय भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि परमात्मा को ये अपने ही के गुण पसंद नहीं है। आगे पढ़ती हूँ। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, यहाँ पे ये भी आवश्यक है बोल देना कि हमारे कवि हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने भी लिखा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और मैं तो तथाकथित बहुत से ऐसे लोगों को सुनता हूँ तो वो यह कहते हुए मिलते हैं कि
मानवीय स्वभाव बन गया है, ईर्ष्या द्वेष। तो लेकिन हमारे शास्त्रों में इसे स्वीकार नहीं किया गया है। और मैं एक बात बता देता हूं कि ब्रह्मवाणी में भी, दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी में भी उन्होंने, उस ब्रह्म ने कहा कि ये सब मेरे ही रूप हैं, न्यूनतम स्थितियों में है, जो मुझे ही प्रिय नहीं है। इसलिए मनुष्य मात्र को इन सब स्थितियों से निकलना चाहिए, इन विकृतियों से। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जीवन की इन विकृतियों से मनुष्य ईर्ष्या से, विद्वेष से, झूठ से, पाखंड से तब निकल पाएगा जब वो अपने सद्गुरु श्री चरणों की उपासना नित्य नित्य करेगा। क्योंकि एकमात्र सद्गुरु ही इस संसार में नैया और खेवैया है, भव सागर को पार करने का एक सशक्त माध्यम है। सागर तो कोई भी तर सकता है, लेकिन अगर इस भाव सागर को तरना है तो एकमात्र गुरु ही हमारा माध्यम है। बिल्कुल सही बात है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये तो स्वभाव बन चुका है, तो परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरना भी तो पड़ेगा। आगे वो कहते हैं कि मन में इस गुण का भाव तक नहीं आने देता, वह मुझे अति प्रिय है। जब एक जीव दूसरे जीव से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष करता है तो उसे यह प्रतीत होता है कि वह पर जीव के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन वास्तव में यह सत्य नहीं है। हर जीव में जब मेरा ही समावेश है, मुझ अंतर्यामी का वास है, तो क्या कोई जीव अलग है मुझसे? नहीं, प्रत्येक जीव मेरा अंश मात्र है, कुछ भी कहीं पृथक नहीं। यहाँ तक कि कीट पतंग सब मुझ में समाहित है। परमात्मा ने चारों तरफ से, मतलब पशु पक्षी, कीट पतंग, चांद तारे, सूरज, सब में अपना ही स्वरूप बता देता है। पर मनुष्य के स्वभाव की न्यूनता को अगर देखें तो इतना भेदभाव, इतना अंतर, इतना ज्यादा घृणा, प्रतिस्पर्धा, ये सारे जो अवगुण है वो समाहित हैं, जिसके कारण प्रेम का अभाव होता जा रहा है संबंधों में। आज के समय काल की यदि बात करें तो संबंधों में प्रेम का बहुत अभाव है। कारण ईर्ष्या है, कारण घृणा है। अगर कोई सदमार्ग पे चलता है तो आप भी चलने की कोशिश करिए, कोई प्रगति करता है तो आप भी करने की कोशिश करिए, पर उससे ईर्ष्या मत करिए। अगर कोई सदमार्ग का राही है, प्रेमपूर्ण है, सद्भाव में है और समुज्ज्वलता उसके जीवन में, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है और सीखने की बात है। कहीं प्रकाश है तो उसे ले लीजिए, लेकिन उससे ईर्ष्या करने से, घृणा करने से, द्वेष करने से प्रतिस्पर्धा भी जलाती है। अगर मन में सद्भाव नहीं हो तो प्रतिस्पर्धा भी आपको जलाती है। इसलिए उस ब्रह्म ने बड़ी सुंदर बात आप लोगों को समझाई है। आपने सुना है तो मैं कहना चाहूंगी कि जो उनको प्रिय है उसे ही धारण करें, और जो उनको नहीं प्रिय है उसे, उसका त्याग करने की कोशिश करिएगा। हर मनुष्य में इन सारे गुणों का समावेश है और कभी न कभी प्रदर्शित हो ही जाता है। गुरु जी किसको ज्यादा प्रेम करते हैं? घर में भी होता है कि लोग बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं बच्चेपन में तो फिर भी ये भागते रहे मन में तो अच्छा रहता है, क्योंकि बाल मन जो होता है बड़ा सुंदर होता है। उसके अंदर अगर आगे हमारा, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि गुरु किसे ज्यादा प्रेम करता है, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या मैं सिर्फ गुरु को प्रेम करता हूं। महत्वपूर्ण ये है कि क्या मैं अपने उस केंद्र में स्थित हूं। जैसे राधा ने कृष्ण को, सिर्फ कृष्ण को प्रेम किया, राधा का ध्यान किसी अन्य पर नहीं था। राधा का ध्यान, राधा का केंद्र बिंदु सिर्फ श्री कृष्ण है। वहीं पर राधा की एक अभिन्न सहेली ललिता है, उसका ध्यान कृष्ण के अलावा भी राधा है। वो कहती है कि कृष्ण मेरा तो है पर मुझसे अधिक राधा का। अगर दोनों को साधक मान लिया जाए, उस साध्य श्री कृष्ण को पाने की बात समक्ष आए, तो राधा अपने आप में संपूर्णता को इसलिए उपलब्ध हुई क्योंकि राधा उसी समय विशेष में अपने केंद्र में स्थित हो गई थी कि ये कृष्ण सिर्फ मेरा है। ब्रह्मवाणी में, दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी में ब्रह्म ने भी आपसे कहा है कि सब मेरे रिश्ते हैं। जब आपने कहा कि तेरे तो बहुत ही से प्रिय हैं, ऐसी बात ललिता ने भी कही थी कि कृष्ण तो मेरा है पर राधा का मुझसे अधिक है। पर ब्रह्म ने आपसे कहा है कि दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी में ब्रह्म ने कहा है कि जब आपने कहा कि तेरे तो बहुत से प्रिय हैं, तो
बहुत सारे प्रिय हैं, तो उन्होंने कहा कि सब मेरे रिश्ते हैं, लेकिन तू मेरी प्रियात्मा है, तू प्रिय से भी प्रिय है, तू मेरी परम प्रिय है। तो परम प्रियता कैसे प्राप्त हो सकती है? परम प्रियता एकमात्र उस प्रारब्ध स्वरूप, आत्मक स्वरूप सदगुरु को एक निष्ठ भाव से उपासना करने से। अगल कौन है, बगल कौन है, दाएं कौन है, बाएं कौन है, हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, तो आप तो भटक रहे हैं परिधि पर। साधक और शिष्य का कर्तव्य और दायित्व है कि वह एकमात्र अपने गुरु को निहारे। ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य है। सदगुरुदेव हमारे परम आराध्य, हर पल निखिल, हर पल निखिल, हर पल निखिल हमारा जीवन बना। ये जीवन की संपूर्णता उन्होंने मुझे प्रदान की, अभिभूत किया, उन्होंने प्रसाद दी, और आज भी वो संपूर्णता से चैतन्य होकर जीव जगत की कल्याण की भावना लिए इस संसार सागर में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। अगर सचमुच आपके अंदर उनकी पिपासा है, उनकी प्यास है, उस ब्रह्म की चाहत है, कभी वो शरीरगत थे, सृष्टिगत थे, लेकिन आज तो वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वो तो अपने आप में आपके एक प्रेम की पुकार में सहज दौड़ते चले आएंगे। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में तो उन्होंने कहा है कि तू एक पग चल तो मैं 10 पग चलूं, और तू अगर 10 पग चले तो मैं तुम्हारे लिए दौड़ पड़ूंगा। परमात्मा ही एकमात्र, मुझे ऐसा लगता है, वह एकमात्र सदगुरु ही हो सकता है कि जो अपने शिष्य को इतना प्यार करता है। बहुत बहुत शुभकामना। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी आज चौथा अध्याय इति सिद्धम। आज हम लोगों ने चौथे अध्याय को इति किया है। बहुत ही अच्छी परिचर्चा दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी पर हो रही है। ब्रह्म साक्षात्कार से परिपूर्ण, चमत्कृत, अलौकिक, अवतरित दिव्य आध्यात्मिक सदग्रंथ ब्रह्मवाणी आप सभी साधक शिष्य, व्यक्ति विशेष, प्रबुद्ध अपने घर में मंगाएं और इसे माध्यम बनाकर उस परमात्मा का रसास्वादन करें जो रस से परिपूर्ण है। आप भी मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं तो आप भी उस रस से परिपूर्ण हो जाएं। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमली जी, आपके जीवन का परम सौभाग्य कि जो आपने अपने इसी जन्म में उन्हें पाया, उन्हें जिया, उन्हें देखा, और आज भी आप उनके प्राकट्य महोत्सव में सम्मिलित होती हैं। जी, प्रभु की कृपा मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे इस तरह से अपना सानिध्य मुझे प्राप्त कराया है, और मैंने उन्हें जी करके मैं धन्य धन्य महसूस करती हूँ अपने आप में। ऐसे ही सौभाग्य वो मुझे हमेशा देते रहे, ऐसे ही बस उनके चरणों में प्रार्थना है। और आज जो कुछ भी हम लोगों ने ब्रह्मवाणी के संबंध में कहा, परिचर्चा में ब्रह्मवाणी से जो कुछ भी आप लोगों ने सुना, मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि ब्रह्मवाणी को जो आप सुन रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से समझते जाइएगा, क्योंकि सुनना समझना दोनों में थोड़ा अंतर होता है। सुनते समय सुन करके छोड़ देना फिर जीवन प्राप्त नहीं होगा। सुनिए, समझिए और समझते हुए सत्य पथ की ओर चल पड़िए। इस ब्रह्मवाणी का यही कहना है, उस ब्रह्म की यही पुकार है आप जीवों के लिए। तो मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि इस सत्य पथ को चुनिए। बहुत ही सुंदर परिभाषा संसार के लिए, आपके जीवन के लिए उस ब्रह्म ने नाना प्रकार के प्रश्नों को करते हुए इस ब्रह्मवाणी में उन्होंने आपके लिए उत्तर दिया है। तो इसे अवश्य पढ़िए और अपने जीवन को पूर्ण करिए। इसी संध्या वेला पर मेरे हृदय से आप लोगों को यही मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, कल्याण कामनाएं हैं। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के संबंध में अंकित हमारे बीच में अंकित सिंह वाराणसी से हमारे प्रमुख आयोजकों में से एक, उनके माता पिता श्रीमती सरोज सिंह जी, उनके ये बड़े पुत्र हैं, छोटे भी पुत्र हैं, इकलौते पुत्र, और बहुत ही सहज सरल और विनीत भाव में एक अच्छा साधक, एक अच्छा शिष्य, चुपचाप अपने गुरु को जीता हुआ इन्होंने यह संदेश भेजा था कि दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के संबंध में मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहता हूं। तो मैं चाहूंगा कि अंकित सिंह वाराणसी से हमारे बीच में हैं। जी, प्रणाम गुरु जी। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम, और नम्रता दीदी के जिसके सौभाग्य से हमें ब्रह्मवाणी अवतरित हुआ है हम सबके बीच, उनको भी बहुत प्रणाम। और मैं अंकित सिंह बनारस से इस ब्रह्मवाणी की परिचर्चा में के क्रम में अपनी कुछ अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ, और जिससे मुझे बहुत ही एक सौभाग्य का एक पल मिलेगा।
तो ब्रह्मवाणी जो है, जैसे कि हर युग में बहुत सारे युग आए हैं, जैसे कि रामायण आया है दिव्य ग्रंथ के रूप में, फिर गीता आया है। ऐसे बहुत सारे युग में जो ग्रंथ आए हैं जो कि मानव जाति को एक अच्छा संदेश देते हैं और एक समझाते हैं तरीका कि कैसे हमें जीना चाहिए। उसी तरह कलयुग में बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छी एक पुस्तक अगर कोई है ब्रह्मवाणी, तो वो मानव को एक सही दिशा प्रदान करती है कि हम किसके अंश हैं, कहाँ से अवतरित हुए हैं, फिर हमें कहाँ जाना है। और यूट्यूब ब्रह्मवाणी में बहुत ही बड़ा रहस्य है। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो अभी कुछ दिन पहले से ही लॉकडाउन में शुरू किया था, तो मुझे बहुत दिन से घर में ये पुस्तक रखी थी, तो इंटरेस्ट कह सकते हैं नहीं आता था, और टाइम भी एक नहीं आता था। तो फिर एक दिन अचानक मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए कि क्या है। तो फिर मैंने शुरू किया और मैंने लगभग 1 से 1.5 दिन में पूरी बुक पढ़ दी लगातार। तो फिर पूरे एक किताब में, एक ब्रह्मवाणी में एक अगर सार कहें, तो हम जैसे जीवन में भौतिक जीवन में जैसे कि हम लिप्त हो जाते हैं बहुत सारी चीजों में, लालच में और मोह में, माया में, बहुत सारी चीजों में लिप्त हो जाते हैं। और हमारा जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, जैसे कि उसमें बताया गया है कि जन्म के 2 साल तक हमें ये याद रहता है कि हम कहाँ से आए हुए हैं और क्या चीजें हैं, और फिर धीरे धीरे हम मोह माया में जैसे लिप्त होते रहते हैं, तो ये चीजों को भूल जाते हैं। और फिर हम उन सबों में लिप्त होते 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 अगर हमें सही गुरु न मिले और वो ज्ञान न दे, तो हमें वो फिर नहीं होता है और हम अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपने उस अंश को, जो परम अंश है, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, पेड़ है, पौधे हैं, और हम जीव सबसे उसके श्रेष्ठ अंश होते हैं, जिससे वो बहुत प्रेम भी करता है, तो हम उसको भूल जाते हैं एक तरीके से, और हमें कहाँ जाना है, कहाँ से हम आए हैं, ये सारी चीजों को भूल जाते हैं। तो मुझे उससे ज्ञान मिला है कि इन सभी चीजों से जो हमारे जीवन में चल रही हैं, समस्याएं हैं, फिर खुशियां हैं, फिर मोह माया है, इसमें लिप्त हमें नहीं होना है। हमें जहाँ से आए हैं, हमें ये याद रखना है कि जो ब्रह्म है, जो हमें प्रेम करता है, जिसके हम एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रेम अंश है, और जो हमें हमेशा बुलाता रहता है, तो हमें उसको हमेशा याद रखना चाहिए, हमें उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और दीदी जी ने बहुत ही उसमें बहुत ही अच्छे से पूरा वर्णन किया है, जो कि बहुत ही मुझे लगता है कि उसको अगर हम कई बार पढ़ें तब भी उसमें इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। तो मैंने जो भी एक बार इतना समझा है, तो मुझे बस ये समझ में आता है, एक सार कहते हैं पूरे किताब का, कि हमें कभी भी अपने जीवन में उस ब्रह्म से, जहाँ से हम आए हुए हैं, जिसके हम अंश हैं, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें हमेशा उसको प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम उसे कुछ अंश भी याद करेंगे, तो हमें कई हजार अंश हमारे पास आता है, हमें बताता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। तो ये सारी चीजें मेरी अनुभव रही हैं, और एक मोटिवेशन सा भी आ जाता है कि ये सारी चीजों में लिप्त नहीं होना है और हमें आगे बढ़ना अपने जीवन में। जी। बहुत सुंदर कहा अंकित ने, जो कुछ भी अभी आपके बीच में अंकित ने अपने भाव रखा, और बहुत ही सुंदर था। और उनका जो अनुभव है कि एक मार्ग मिलता है ब्रह्मवाणी से, तो यही तो हम आपको बता रहे हैं कि इससे एक आपको मार्ग मिल रहा है, जैसा कि अंकित का अपना अनुभव है। और इस पूरी ब्रह्मवाणी में उस परमात्मा की यही पुकार है आप सभी साधकों के लिए, आप उनके लिए बहुत ही प्रिय हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य जो है वो परमात्मा को अति प्रिय है, और इसलिए वो नाना प्रकार के साधन अपनाता है। वो रामचरितमानस रचता है, या वो गीता रचता है, या वेद पुराण है, या ये ब्रह्मवाणी है। इस कलयुग में समय के अनुसार उन्होंने कहा है कि जैसा जीव की आवश्यकता होती है, वैसा मैं प्राप्त होता रहता हूँ जीव के लिए, क्योंकि इस समय विशेष में भाषा का अंतर हो जाता है। गीता सहज होते हुए भी आपको इतनी समझ में नहीं आएगी, ब्रह्मवाणी बहुत ही सहज है, और आप इसे जितनी बार पढ़ेंगे अंकित, मैं कहूंगी कि आगे भी जब कभी मन में किसी भी प्रकार की बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जीवन है तो संघर्ष भी होता है, नाना प्रकार की स्थितियां आती हैं, आप अगर इसको शामिल रखेंगे तो आपको हमेशा एक मार्ग मिलता रहेगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे साथ कोई है। तो इस तरह से अपने जीवन में इस पुस्तक को शामिल करिए, और जब जितनी बार पढ़ेंगे
जितनी बार पढ़ेंगे अलग अलग अर्थ निकल के आएगा। और फिर क्योंकि पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा कम समझ में आता है, फिर पढ़ते हैं तो और समझ में आता है, और फिर पढ़ते हैं तो और अधिक समझ में आता चला जाता है। तो इस तरह से आपके जीवन के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में है। मैं सभी साधकों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग इसे पढ़िए और इससे जो लाभ आपको मिल रहे हैं जीवन लाभ उठाइए। अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा बहुत सारा प्यार। आइए फिर ब्रह्मवाणी की परिचर्या को समापन की ओर लेते हैं। आज चौथा अध्याय था, बहुत ही सार गर्भित बातें हमने आपके बीच में रखी है, आप सुन रहे थे। अब आपने हमसे कुछ लोग, जैसे कि अभी अंकित ने कहा, समय के अभाव में, समय का भी अभाव रहता है और दूसरी चीज जब आप जानते नहीं रहते हैं, जैसे ये पुस्तक है आप उसके बारे में जानते नहीं है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता भी समझ में नहीं आती है। पढ़ना चाहिए, जब पढ़ेंगे तब तो जानेंगे, और जब जानेंगे तब आप जीना शुरू करेंगे। जीवन को समझने के लिए, जानने के लिए ब्रह्मवाणी को पढ़ना और सत्य पथ पे चलना अति आवश्यक है। बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीष। दिव्य सद्गुरु ब्रह्मवाणी का ये चतुर्थ चरण समाप्त हुआ। इति सिद्धम। पर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही और अच्छा भाव दिया। इससे आप नित्य कुछ पन्ने अवश्य पढ़ें, दिव्य सद्गुरु ब्रह्मवाणी मंगाएं और इसके माध्यम से आप जीवन का आनंद प्राप्त करें, ब्रह्म को स्मृति में लाएं और जीवन संपूर्ण करें। जीवन का सौभाग्य कि उस ब्रह्म ने हमें उपहार दिया है। आप जब इसे सुनते होंगे तो बड़ा ही सारगर्भित और जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जीने का, लोग कहते हैं दुख से पार कैसे मिल सकता है, सुख दुख तो संसार है तो लगा ही रहेगा, लेकिन ईश्वर एक ऐसा साधन है, ईश्वर एक ऐसा सत्य है, हमारा एक ऐसा वो परम पिता परमेश्वर है कि उसके चरणों में यदि हम समाहित हो जाएं तो हमें मार्ग अवश्य मिल सकता है और दुख से मुक्ति भी अवश्य मिल सकता है। बुद्ध को भी बचपन से ही हो चुकी संसार की स्थितियों को देखते हुए बड़ा दुख की अनुभूति करते थे वो, लेकिन उन्होंने जब सत्य का मार्ग चुना तो उन्हें मुक्ति भी मिली। आप भी सत्य पथ को चुनते हुए उस ईश्वर की ओर बढ़ चलिए। ये मैं आप सबको अपने हृदय से शुभकामना देती हूँ, कल्याण कामना करती हूँ। अब हम आपसे विदा लेते हैं और जो कुछ भी हम लोगों ने आपसे कहा उसे अवश्य अपने स्मृति में रखते हुए सत्य पथ की ओर बढ़िए। यही मैं आपको शुभकामना देती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ। चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, वीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं।
इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। वर्षों की कड़ी मेहनत और शोधों के बाद दिब्रिसी फार्मेसी आपके लिए लाए हैं एक आयुर्वेदिक शैम्पू केशोसिका, जो रखे आपके बालों का ख्याल माँ जैसा। अब आपके नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध।